हेलो एवरीवन। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। तुम लोगों को पता है कि जो सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी 10 इयर्स की क्लाइमेटोलॉजी से जितने सारा पीआईक्यू था, पीआईक्यू का एनालिसिस करके वो पीआईक्यू वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को शॉर्ट नोट्स से मैंने रिवाइज कर लिया। ओके, शॉर्ट नोट्स, फिक्स, ड्राइंग्स, इससे मैंने रिवाइज कर लिया। और मैंने अब इंडियन जियोग्राफी जो टॉपिक्स है, इंडियन जियोग्राफी की टॉपिक्स का हिमालयन माउंटेन को ऑलरेडी उसका पीआईक्यू, उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पीआईक्यू वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लिया। अब हम जो कर रहे हैं ना वही एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं। दैट्स मीन जो टॉपिक हो गया वो टॉपिक को हम एक्टिव रिकॉल करेंगे। ओके, तो पिछली क्लास में ऑलरेडी रिवर सिस्टम्स एंड अदर्स जो मानसून से, वो मानसून को भी मैंने एनालिसिस भी किया और उसका क्वेश्चन का एनालिसिस और टॉपिक्स भी थोड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। दैट्स मीन इंडियन रिवर और विंटर मानसून, एडवांसिंग मानसून। ओके, एडवांसिंग मानसून टोटली हम एक्टिव रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि अगर पहले डे में ऑलरेडी पढ़ लिया ना तो लास्ट में सेकेंड डे में एक्चुअली उसको एक्टिव रिकॉल करना चाहिए। ओके, और एक बात मैं आपको बोला मेनी बार्स कि मैंने 20 जनवरी टारगेट लिया। 20 जनवरी से एवरी सब्जेक्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे प्रीलिम्स की, और एक ही साथ साथ तुम्हारा प्रीली और मेंस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। जो स्पेशल मेंस का उस टॉपिक का प्रिपरेशन होगा जो प्रीली में प्रेजेंट है। ओके, सो तुम देख ही रही हो। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम इंडियन रिवर सिस्टम की पीआईक्यू की एक्टिव रिकॉल करेंगे और उसके बाद उसका टॉपिक का भी एक्टिव रिकॉल करेंगे। तो स्पीड से करना चाहिए। देखो, तिब्बत से ही एक्चुअली ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकंग रिवर ऑरिजिनेट हुआ है फ्लो थ्रू नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस। ओके, नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस से क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन जब तुम देखोगे कि जो रेंज है ना, नार्बा जो मेन से रेंज है, उस वहाँ से क्या होगा, यू टर्न लेके ओके, यू टर्न लेगा। क्यों यू टर्न लेता है? ओके, क्यों यू टर्न लेता है? तुमको पता है कि हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन, सो यंग फोल्ड माउंटेन, और इस फोल्ड माउंटेन में स्पेशल बेंडिंग का कुछ सिग्नल से, उस बेंडिंग को क्या बोलता है? ओके, स्पेशल बेंडिंग का कुछ सिग्नल है, उस बेंडिंग को क्या बोलता है? सिंटैक्सियल बेंडिंग बोलता है, जो एक्चुअली यू टर्न शेप्स की होता है। ओके, यू टर्न शेप्स की होता है, उसका वही आंसर होगा। और अपलिफ्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन सीरीज का अपलिफ्ट भी हो रहा है, लेकिन वो क्या रीज़न है? समझो, पहली बात तो समझो, वो क्या रीज़न है कि हिमालय फोल्ड माउंटेन अपलिफ्ट हो रहा है और यू टर्न ले रहा है? नहीं, रीज़न नहीं हो सकता। और जियोटेक्टोनिक डिस्टर्बेंस भी हो रहा है फोल्ड माउंटेन में, लेकिन तब भी वो क्या मेन रीज़न है कि यू टर्न लेने की? नहीं हो सकता। सिंटैक्सियल बेंडिंग ही है जो यू टर्न शेप की होता है, वो मेन रीज़न हो सकता है, वही मेन रीज़न है। ओके, और ओके, और एक बात, जो अरुणाचल प्रदेश में एक्चुअली बड़वा जो एक्चुअली ईस्टवार्ड हिमालय की ईस्टवार्ड में जो एक माउंट और जो एक रेंज है, वो है वहाँ से एक्चुअली यू टर्न लेता है। ओके, नामचे बाड़ुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एवरी रिवर्स फ्लो इन द डायरेक्शंस ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ओके, ईस्टर्न घाट्स में क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन वेस्टर्न घाट्स में नर्मदा जो रिवर है ना, वेस्टर्न घाट्स की जो नर्मदा रिवर है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है? वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है। और नर्मदा रिवर जो ऑलरेडी माउंटेन, तुम याद करो तो माउंटेन की राजस्थान में रहेगा अरावली, देन आएगा बिंद, ओके, और आएगा सतपुरा। तो बिंद और सतपुरा के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो होता है, ऐसे ही है। बिंद और सतपुरा के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो होता है, ऐसे ही है। लेकिन वही का मेन रीज़न है जो एक्चुअली एवरी रिवर को वेस्ट में और थोड़ी ऑन रिवर जस्ट नर्मदा को एवरी रिवर को ईस्ट में, ओके,
और ऑनली नर्मदा रिवर को वेस्ट में फ्लो करेगा। नहीं, ये सब मेन रीज़न नहीं हो सकता है। सो मेन रीज़न क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि स्लोप्स जो है, वो स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू वो स्पेशल वेस्ट डायरेक्शन में ही लोकेटेड, वेस्ट डायरेक्शन में ही होगा। ये क्या मेन रीज़न हो सकता है? समझो, अगर यही मेन रीज़न हुआ तो क्या होगा? वेस्ट डायरेक्शन में नर्मदा रिवर क्यों जाएगा? अगर स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू का स्लोप अगर ईस्ट डायरेक्शन में ही हुआ तो क्यों नर्मदा रिवर की डायरेक्शन वेस्ट में होगा? समझ में आया? क्यों वेस्ट में होगा? इससे पता चलता है कि और एक जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है पेनिनसुलर प्लेटू की और इस रीजन की, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लीनियर रिफ्ट वैली की जैसा है। ओके, लीनियर रिफ्ट वैली की जैसा, यही लीनियर रिफ्ट वैली इज द मेन कॉज जो फ्लो होगा कौन सी डायरेक्शन में? नर्मदा रिवर फ्लो होगा वेस्ट डायरेक्शन में, और ईस्टर्न डायरेक्शन में अदर्स रिवर फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम यहाँ पर देखो कि क्या बोला, ब्रह्मपुत्र जो ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी जो है DKL है। DK से दिबांग हमने देखा ऑलरेडी, ब्रह्मपुत्र रिवर जब हम पढ़ा था। और देन आएगा कामिंग, ओके, कामिंग, और आएगा लोहित से जर्मन आयरन, बैंग, ओके, बैंग, और देन आएगा कि काम, ओके, कामिंग। सो दिबांग, कामिंग एंड द लोहित, ओके, दिबांग कामिंग एंड लोहित, ओके। बैंग नेम याद रखना, और बैंग होगा, ओके। ये काम याद रखना, तो कामिंग होगा, और लोहित आयरन को नाम याद रखना, तो वही ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है। तो ट्रिब्यूटरी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, नोटिस करो, नेम रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, ओके, नेम रिलेटेड, दिबांग। एंड नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग रिवर। जब हम AP देखें, दैट्स अरुणाचल प्रदेश की नोटिस करेंगे ना, अरुणाचल प्रदेश में, सो अरुणाचल प्रदेश में जो फ्लो होता है ना, वो क्या, लोहित एंड द सुबनसिरी, ओके, लोहित एंड सुबनसिरी, ओके। अरुणाचल प्रदेश में जो फ्लो होता है वो कौन सी रिवर फ्लो होता है? अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट में है ना। अगर तुम मैप देखोगे तो ओके, तुम अगर मैप देखोगे, मैप में ये जो रीजन है, इस रीजन में तो एक्चुअली यही तो अरुणाचल प्रदेश है, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो होगा? लोहित, जो स्पेशली ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, आयरन, लोहित, ओके, ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, एंड द सुबनसिरी, दैट मीन्स श्री रहेगा वहाँ पर, और सुबनसिरी, ओके, सुबनसिरी, डन। सुबनसिरी और लोहित स्पेशली फ्लो होगा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, और सुबनसिरी, डन। यही हुआ अरुणाचल प्रदेश की बात हुआ। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी रिवर फ्लो होगा? सो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी रिवर फ्लो होगा? लोहित रिवर फ्लो होगा, और सुबनसिरी रिवर भी फ्लो होगा, डन, हो गया। रिसेंटली लिंकिंग ऑफ हु इज फॉलोइंग रिवर्स आर अंडरटेकन, ओके। रिसेंटली लिंकिंग ऑफ द हु इज फॉलोइंग रिवर्स आर अंडरटेकन, रिवर्स कौन सी रिवर यहाँ पर लिंक होता है? तो मैं याद करो, जब इंडियन लिंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो ऑलरेडी 2014 में लॉन्च किया था, और अभी भी वो डेबिट में तो हुई, लेकिन कौन सी प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुए? गोदावरी एंड कृष्णा, ओके, गोदावरी एंड कृष्णा, यही प्रोजेक्ट यहाँ पर कम्प्लीट हुआ है। मैंने हम लोग ऑलरेडी देख ही लिया था गोदावरी एंड कृष्णा, 2014 में पास हुआ, और 2016 में क्वेश्चन आ गया कौन सी रिवर लिंकिंग हुआ है, ओके। सो समझ रहे हो कैसे सिचुएशन? सो क्या है, गोदावरी एंड कृष्णा जो लिंक हो रहा है, और यही बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि कौन से रिवर में वाटर फ्लो होगा, ओके। कौन से रिवर में वाटर फ्लो होगा, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर तीस्ता, ओके। रिवर तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता कहाँ से फ्लो होगा? जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि तीस्ता जो रिवर है, वो तीस्ता रिवर, ओके,
ऑलरेडी हम जानते हैं कि तीस्ता रिवर उसका जो बेसिन, वो बेसिन को दोआब बोलता है, उसके बेसिन को दोआब बोलता है। दोआब में बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है, वो ऑलरेडी हिमाचल माउंटेन की फुट हिल्स है। ओके, हिमाचल माउंटेन की फुट से मोर फ्लैटाइल और फ्लैट हिल्स, ओके, फ्लैट एरिया भी बोलते हैं उसको। तो वही तीस्ता रिवर की बात यहाँ पर बोला, जो दोआब जो रीजन है, और दोआब रीजन जो आउटर हिमालयस जैसे शिवालिक्स का पार्ट है। ओके, सो यही तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वही यहाँ पर पूछा है। क्या? रिवर रंजित की नाम याद रखना भाई, रंजित। ओके, रिवर रंजित ऑरिजिनेटेड इन सिक्किम से क्या होगा, रिवर रंजित क्या होगा, ऑरिजिनेटेड होगा। एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर तीस्ता। ओके, रिवर रंजित जो है ना, वही से ऑरिजिनेट होता है कि ट्रिब्यूटरी। रिवर रंजित जो होता है ना, वही से ऑरिजिनेट होता है कि ट्रिब्यूटरी। ओके, जो ऑलरेडी सॉरी रिवर तीस्ता रिवर की जो ट्रिब्यूटरी वो रिवर रंजित है, जो ऑरिजिनेट होगा कहाँ से, सिक्किम से। ओके, सिक्किम से ऑरिजिनेट होगा। बस क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर। ओके, ट्रिब्यूटरी में तो गोदावरी रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गोदावरी रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इंद्रावती एंड द प्राणहिता। ओके, इंद्र का नाम जो ऑलरेडी गॉड ऑफ, ओके, जो ऑलरेडी गॉड है इंद्र, तो वही इंद्रावती का नाम याद रखना। और प्राणहिता दैट्स मीन, हाँ, एंशियंट में तुम देखो कि प्राण, अगर मैं कुछ एक प्राण ले, जो भीष्म में प्राण लिया था, जो कभी भी वो प्राण ही उसका हित था। ओके, उस प्राण से उसका नाम उसका नाम विष्णु, भीष्म जाना जाता है। ओके, उस प्राण से ही। सो इसलिए वो क्या बोलते हैं, प्राणहिता। ओके, प्राण ही उसका हित है, कभी भी प्राण नहीं टूट सकता, तो इसका नाम क्या है बोला, प्राणहिता। और इंद्रावती, इंद्र से आया इंद्रावती, गोदावरी। ओके, एंड व्हाट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी का ट्रिब्यूटरी क्या है, जो इंद्रावती है, प्राणहिता है। गोदावरी का ट्रिब्यूटरी क्या है, इंद्रावती है, प्राणहिता है। सो हो गया। विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर। ओके, और इंद्रावती कौन सी डायरेक्शन में, इंद्रावती नहीं, गोदावरी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है? इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, जो ऑलरेडी पेनिनसुला प्लेटो में प्रेजेंट है, इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके, हाँ, विद रेफरेंस टू द रिवर इंडस रिवर सिस्टम इज साउथ वेस्ट में रहता है। ओके, साउथ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट में रहता है। साउथ क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी, एक्चुअली मैं सही इमेजिन कर रहा हूँ, लेकिन बोलने में दिक्कत। सो नॉर्थ, ओके, सो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में फ्लो होता है, जो नॉर्थ वेस्ट में फ्लो होता है। अगर तुमको बोले कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका ट्रिब्यूटरी क्या है, 5 ट्रिब्यूटरी है। ओके, 5 ट्रिब्यूटरी, और 5 ट्रिब्यूटरी की लास्ट जो ट्रिब्यूटरी जिसको बोलते हैं कि सुतलेस, जो डायरेक्टली ज्वाइन करता है इंडस रिवर में, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा। ओके, और चेनाब, झेलम, रावी। ओके, डन। सुतलेस जो डायरेक्टली ज्वाइन हुआ है इंडस रिवर में, डन। तो इंडस रिवर की ऑरिजिन कहाँ पर होगा? कैलाश माउंटेन से इंडस रिवर की ऑरिजिन होगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो यही हम देखेंगे। नेक्स्ट जो ईस्टर्न घाट है ना, वो ईस्टर्न घाट में रिवर कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट से राइज हुआ है? ओके, कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट से राइज हुआ है? क्वेश्चन क्या है, कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट से राइज हुआ है? क्या? नागा वैली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नागा वैली? दैट्स मीन नाक की जो वैली होगा ना, क्या बोला, नाक की जो वैली होगा उसको क्या बोलते हैं, नागा वैली बोलते हैं। ओके, नाक की जो वैली होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, नागा वैली बोलते हैं। और भाम साधारा, ओके, भाम साधारा। सो क्या बोला, ईस्टर्न घाट्स में जो रिवर राइज होता है, समझो पहले, ईस्टर्न घाट्स में जो रिवर राइज होता है, उस रिवर को क्या बोलते हैं, नागा वैली बोलते हैं। और कौन सी रिवर यहाँ से राइज हुआ है? भाम साधारा। ओके, भाम साधारा रिवर यहाँ से राइज हो रहा है।
हुआ है। ओके, नेक्स्ट गांडीकोटा कैनियन जो होता है ना, गांडीकोटा कैनियन। सो नागावली, सॉरी यहाँ पर ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर आई है? नाक की जो वैली क्रिएट होगा और भामसाधारा। नेम याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, इसलिए बार बार एक्टिविटी करना पड़ेगा। देन गांडीकोटा कैनियन, नेम याद रखना, गांडी काट्स नहीं, गांडू वाट हम बोलते हैं ना, गांडू कोटा, राजस्थान की कोटा, तो गांडी कोटा, कोटा एक गांडू एरिया है। तो ऐसे अगर तुम याद रखोगे तो गांडी कोटा कैनियन तो बात है ऑफ साउथ इंडिया की, क्रिएटेड हुआ है हुज ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी फॉलोइंग रिवर से क्रिएट हुआ है? ओके, कौन सी फॉलोइंग रिवर से क्रिएट हुआ है? पिन्नर से क्या हुआ है? क्रिएट हुआ है। ओके, consider the following statements. Consider the following statements. Jhelum river passes through the Ulur lake से क्या हुआ? झेलम रिवर उलूर लेक से कौन सी राइट है? एक्चुअली ओनली वन। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कुलूर लेक। ओके, झेलम नाम याद रखोगे जो ऑलरेडी नॉर्थ वेस्ट में जम्मू कश्मीर पंजाब इस एरिया में फ्लो होता है। और कृष्णा रिवर देन आएगा मियांडरिंग ऑफ द गंडक रिवर। ओके, नेक्स्ट हो गया। आप हम देखें मेंस की जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन देखो क्या बोला। वेस्टर्न घाट्स की जो डेल्टा, वो डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता है। वेस्टर्न घाट्स में डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता है, क्यों? वेस्टर्न घाट्स में डेल्टा फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? यही क्वेश्चन। ओके, इसमें डेल्टा फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? वाटर स्ट्रेस क्या है हम देखेंगे। देन व्हाट इज द रीजनल डिफरेंस बिटवीन हाउ रीजनल डिफरेंस वाटर स्ट्रेस कैसे रीजनल डिफरेंस होगा? हाउ कैसे होगा ना, वाई होगा, क्यों होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हिमालय ग्लेशियर्स मेल्टिंग। पहली बात तो हिमालय ग्लेशियर्स मेल्टिंग हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और हिमालय ग्लेशियर्स की मेल्टिंग जो हो रहा है वो एक्चुअली वाटर रिसोर्स के फार रीचिंग इम्पैक्ट कैसे करेगा? दैट्स मीन हिमालय ग्लेशियर्स की मेल्टिंग कैसे वाटर रिसोर्सेज को इम्पैक्ट करेगा? ओके, कैसे वाटर रिसोर्सेज को क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। सो फ्रेश वाटर रिसोर्स क्रिटिकली एग्जामिन करो। फ्रेश वाटर की जो रिसोर्स हो ना वहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन करो, जो स्टिल सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी वाटर स्कार्सिटी से अभी तक भी सफ़र कर रहा है। ओके, क्या बोला मैंने? फ्रेश वाटर रिसोर्स, और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में क्रिटिकल एग्जामिन करो। ओके, हमारा इंडिया जो है ना वो फ्रेश वाटर की एक रिसोर्स है। तो वाई स्टिल सफ़र फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी, अभी तक की वाटर स्कार्सिटी से सफ़र कर रहा है। ओके, अभी तक की वाटर स्कार्सिटी से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? रिवर की इंटरलिंकिंग हो रहा है, जो उस इंटरलिंकिंग का सोल्यूशन है कि मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो, जो स्पेशली ड्राफ्ट फ्लड्स एंड इंटरप्टेड नेविगेशंस। सो ये जो मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो, इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इसके क्रिटिकल एग्जामिन करो। ओके, डन। अब हम देखेंगे कौन कौन सी टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ रहा है। सो पहली बात तो कौन सी फैक्टर है जो ड्रेनेज ऑफ ए लोकेशन, फैक्टर्स गवर्निंग ड्रेनेज ऑफ ए लोकेशन। ओके, कौन से फैक्टर है जो ड्रेनेज सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, और क्या ड्रेनेज सिस्टम रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी क्या है हम देन देखेंगे। रिवर सिस्टम इन इंडिया की रिवर सिस्टम क्या है, और इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम भी क्या है, इंडिया की रिवर सिस्टम, देन इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम भी क्या है, और देन हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम। ओके, इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम ही हम देख रहे हैं एक्चुअली। ओके, सो इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम ही चल रहा है। देन पेनिनसुलर ड्रेनेज, और पेनिनसुलर ड्रेनेज में साउथ में रहेगा और ईस्ट, ओके, और ईस्ट में फ्लो होगा, तो उसके लिए बोलते हैं साउथ ईस्टर्न रिवर, जो ऑलरेडी एवरी रिवर से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और वेस्ट में नर्मदा फ्लो होगा, और नॉर्थ ईस्टर्न फ्लो जो इंदस की बात बोल रहा है। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न फ्लो में ब्रह्मपुत्र यही। ओके, एंड देन वाटर स्ट्रेस क्या है, वाटर रिसोर्सेज क्या है, दोनों से क्वेश्चन है। वाटर स्ट्रेस से भी क्वेश्चन है, वाटर रिसोर्स से भी क्वेश्चन है। वाटर कैसे वाटर फ्लोइंग रिवर। ओके, देन इंडियन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। सो रिवर को
अगर हम पढ़ना चाहें ना, ओके, रिवर का हम जो अगर पढ़ना चाहिए तो मैं ऑलरेडी रिवर सिस्टम टोटली लेके एक नोट्स ऑलरेडी हैंड रिटन क्रिएट किया है, वो देखो। ओके, सो ये मेरा टोटली यहाँ पर रिवर, इंडियन की टोटल रिवर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट है। सो तुम कौन सी रीजन से स्टार्ट करना चाहते हो बोलो। ओके, देखो पहले मैं इस रीजन जा रही हूँ, इस रीजन नहीं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर। ओके, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखो। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तुम रिवर देखोगे ना, तो रिवर एक्चुअली यहाँ पर स्टार्ट होगा यहाँ से, दैट्स मीन स्टार्ट होगा कैलाश, कैलाश जो ट्रांस हिमालय की एक पार्ट है, जो कैलाश से स्टार्ट होगा, कैलाश से स्टार्ट होगा इंदस रिवर, इंदस रिवर ऐसे आएगा आके बांग्लादेश में से पाकिस्तान में एंट्री कर देगा, करेगा। ओके, सो ऐसे होगा। और इंदस रिवर में तुम देखोगे कि इंदस रिवर में गालवन, शायोक, नुब्रा, ओके, नुब्रा, हाँ, नुब्रा हिल्स, नुब्रा वैली, नुब्रा ग्लेशियर भी था ना, हाँ। सो क्लायोन, शायोक, नुब्रा, शायोक, वो शायोक ही का, देन हिमजा, गिलगिट। ओके, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मीट कर रहा है इंदस के साथ। एंड देन आया यहाँ से क्रिएट होगा झेलम रिवर, जो ऑलरेडी ऐसे जाके ऐसे मिलेगा। एंड देन आएगा चेनाब रिवर, जो ऑलरेडी रावी से मीट होगा, और झेलम रिवर भी रावी से मीट होगा। तब से रावी से कौन कौन सी रिवर मीट होगा, चेनाब एंड द झेलम। चेनाब रिवर और झेलम रिवर रावी से क्या होगा, मीट होगा। ओके, देन आएगा बियास रिवर भी रावी से मीट होगा। और देन रावी तीनों 4 एक साथ लेके सुतलेस से मीट होगा, और सुतलेस यहाँ से क्रिएट होगा, कैलाश से क्रिएट होगा, और ओके वो डायरेक्टली इंदस रिवर के साथ डायरेक्टली मीट होता है। यही पी था, जो कौन सी रिवर है जो रिवर डायरेक्टली, ओके, कौन सी रिवर है जो रिवर डायरेक्टली इंदस रिवर के साथ मीट कर रहा है, तो वही हमने क्या बोला, सुतलेस रिवर। देखो यहाँ पर कैलाश से स्टार्ट होगा, ऑरिजिनेट हो गए, इस डायरेक्शन में जाके इंदस रिवर यहाँ पाकिस्तान में एंट्री कर लेगा। और अगर इंदस रिवर की तुम ट्रिब्यूटरी की देखना चाहते हो, तो इस ट्रिब्यूटरी में क्या क्या रहता है, गलवान, शायोक, नुब्रा। गलवान नाम सुना ही होगा बहुत बार न्यूज़ में, एंड शायोक, नुब्रा ग्लेशियर मैंने बोला, जो नुब्रा ग्लेशियर की नॉर्थ में एक्चुअली प्रेजेंट रहता है सियाचिन ग्लेशियर। ओके, नुब्रा जो PIQ भी है, और शायोक, ओके, शायोक, और हमजा एंड द गिलगिट। ओके, हमजा एंड गिलगिट डन, जो इंदस रिवर से मीटिंग करता है। एंड नेक्स्ट रावी जो रिवर है ना, तो रावी रिवर से झेलम चेनाब एक साथ मीट होगा, और ब्यास भी मीट होगा। तो झेलम, चेनाब एंड रावी, ब्यास, ओके, क्या होगा, मीट होगा, और वो सब एक साथ सुतलेस से मीटिंग करेगा, करके वो चला जाएगा। डन हो गया। ओके, इसके बाद गंगा देखो, गंगा जी जो है, ओके, गंगा जी जो है वो यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ से गंगोत्री है, बाबू गंगोत्री। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, क्रिएट हो गया, ऐसे जाएगा, जाके ये यहाँ पर मीट करेगा, और यहाँ पर से ऐसा होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोमती, रामगंगा, हाँ, तुम देखोगे कि गंगा की अगर तुम ट्रिब्यूटर देखने की कोशिश करो ना, तो रामगंगा होगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटर शायद है। ओके, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ओके, गंडक, कोशी महानंदा, डन। यहाँ पर तुम देखो सोन, और देन इस रिवर
रिवर का नेम क्यों नहीं लिखा, ओके इस रिवर। सो ऐसे सिस्टम एक्चुअली मेनली चल रहा है। सो रामगंगा, खमती, घाघरा, गंडक, कोशी, ओके, महानंदा, सोन, केन, बेटने, सिंध, ये चंबल, बनास। सो देन हुगली होके ये ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल में जाके पड़ेगा, और ये यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी ये ब्रांच आके पद्मा से, पद्मा जमुना, दैट मीन गंगा जब जमुना से मीट करेगा देन पद्मा हो गए, और देन यहाँ पर मेघना होके चला जाएगा। और यहाँ पर देखो ब्रह्मपुत्र रिवर आया। ब्रह्मपुत्र रिवर की एक्चुअली 5 टाइम्स नेम चेंज हुआ है। ब्रह्मपुत्र रिवर की 5 टाइम्स नेम चेंज हुआ है। जो दिबांग, ओके, धियांग सिंह, ओके, दिबाक, लोहित, ब्रोहिदही एंड धारसिद साउथ, ओके, कापिकी, जिन्हें पर सुवर्णसिरी, कामेंग, मानेस, शंकोश, तोंगासा, तीस्ता, तो आके यहाँ पर मिलेगा, वो चला आएगा। और यहाँ पर जो एंट्री होगा ना उसका एक नेम है, ओके। जिन यहाँ पर देखो नर्मदा रिवर वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तापी रिवर वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये दोनों रिवर फ्लो होता है। और यहाँ पर बोईत्रानी, ब्राह्मणी, महानंदा, ओके, गदावरी, एक गदावरी के ट्रिब्यूटरी प्राणहिता एंड इंद्रावती, एपीआई को था प्राणहिता, इंद्रावती, एपीआई को था प्राणहिता, इंद्रावती गोदावरी में, ओके। एंड देन क्या करेगा, कृष्णा रिवर। कृष्णा जो रिवर है ना, वो कृष्णा रिवर नोटिस करो, कृष्णा रिवर यहाँ से स्टार्ट होगा, उस रिवर से स्टार्ट होगा, ओके, यहाँ पर आगे यहाँ पर मिल जाएगा, ओके, चला आएगा। एंड देन पेन्नूर, हाँ ये पेन्नूर रिवर की बात थी, वहाँ पर था पेन्नूर रिवर में कंठ, ओके, कंठ की जो बात थी ना वही कैनियन यहाँ पर प्रेजेंट है, पेन्नूर रिवर। एंड देन आएगा कावेरी रिवर, कावेरी बेसिन, ओके, कावेरी रिवर, डन, कंप्लीट। सो हो गया, ओके। ओके, अब हम स्पीड से कौन कौन से फैक्टर जो ड्रेनेज सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। टोपोग्राफी मेन फैक्टर, एंड स्लोप एंड रिलीफ, ओके, स्लोप एंड रिलीफ, स्लोप भी होगा ऐसे और रिलीफ भी होगा, देन। एंड टोपोग्राफी की बात बोला, टोपोग्राफी कौन से फैक्टर याद रखो, टोपोग्राफी अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, देन जियोलॉजिकल टाइम, ओके, देन जियोलॉजिकल टाइम, और देन नेचुरल रॉक्स, पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो एंड द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, डन। सो टोपोग्राफी की बात क्या बोला, स्लोप होगा और रिलीफ्स होगा, और अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर कहाँ से आएगा, रेनफॉल से आएगा, ग्लेशियर मेल्टिंग से आएगा, और स्नो से आएगा, स्नोफॉल से होगा। एंड वाटर कहाँ से आएगा, रॉक की नेचर कैसा होना चाहिए, पार्मिएबिलिटी होना चाहिए रॉक की नेचर, ओके, रॉक की नेचर कैसे होना चाहिए, पार्मिएबिलिटी टाइप्स ऑफ होना चाहिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियोलॉजिकल टाइम कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टाइम एक्टिविटी है, ओके, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लाइक एरोशंस, लाइक टेक्टोनिक एक्टिविटी होगा, एरोशंस होगा, और एंड डिपोजिशन भी होगा, टेक्टोनिक एक्टिविटी होगा, एरोशंस होगा, एंड डिपोजिशन भी होगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस लाइक टेक्टोनिक एक्टिविटी, ओके, लॉन्ग टर्म प्रोसेस लाइक टेक्टोनिक एक्टिविटी, एरोशंस एंड डिपोजिशंस, टेक्टोनिक एक्टिविटी, एरोशंस एंड डिपोजिशंस, ओके, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लाइक टेक्टोनिक एक्टिविटी, एरोशंस एंड डिपोजिशन। सो अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी से हिमालय लाइक माउंटेन क्रिएट हुआ, देन माउंटेन के बाद उसके अमाउंट ऑफ वाटर, दैट्स रेनफॉल, स्नोफॉल, ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से स्लोली एरोशन होगा, सॉइल एरोशन होगा, और सॉइल एरोशन होगा वो क्या करेगा, डिपोजिट करेगा एक फिक्स्ड एरिया में, स्पेशली लास्ट बेसिन में करता है, ओके, सो लोअर बेसिन में करता है।
तो यही बात। और रॉक कैसे होना चाहिए, परमेबल टाइप्स होना है। और प्यूरिसिटी फ्लो की प्यूरिसिटी कैसे होना चाहिए, दैट्स मीन पेरेनियल रिवर्स और सेशनल रिवर्स दैट्स मीन कि स्पेशल सेशन में ही जो मानसून सेशन में ही फ्लो होगा, जब जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा ना तभी फ्लो होगा, उसके बोलते हैं सेशनल रिवर्स। और पेरेनियल रिवर्स भी इसको बोलते हैं। ओके, देन आएगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। व्हाट इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होगा डिफॉरेस्टेशंस। ओके, डिफॉरेस्टेशन दैट्स मीन लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट इफ काट होगा, लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट कटिंग होगा तो उस एरिया में क्या होगा, सॉइल इरोशन ईजिली हो जाएगा, तो यही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। और अर्बनाइजेशन दैट्स मीन ऑलरेडी हिल्स एरिया एंड अदर्स एरिया में भी अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है, वो भी एक रीज़न है। और डैम्स एंड रिजर्वेयर, और बहुत ज़्यादा डैम्स भी रहते, रिजर्वेयर रहते, तो यही अगर इसका जो नेम है ना, इसको नेम को बोलते हैं कैचमेंट रीजन। कैचमेंट जैसे एवरी रिवर यहाँ पर कैच करता है और एक फिक्स्ड लाइन क्रिएट करता है, जो फिक्स लाइन से क्या होगा, वाटर की फ्लो होगा। ओके, जो फिक्स लाइन से क्या होगा, वाटर की फ्लो होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कैचमेंट रीजन। और दोनों कैचमेंट रीजन के बीच की जो बीच में जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ड्रेनेज डिवाइड। दोनों कैचमेंट सिस्टम के बीच में जो क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज डिवाइड बोलते हैं। ओके, क्रिएट होगा उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज डिवाइड बोलते हैं। डन, ड्रेनेज डिवाइड बोलते हैं। तो ड्रेनेज बेसिन ऑफ स्ट्रीम 1 एंड ड्रेनेज बेसिन ऑफ स्ट्रीम 2, सो हो गया 8 ट्रिब्यूटरी 10। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, सो कौन कौन से फैक्टर फिर से रिपीट करो आँख बंद करके। क्या, टोपोग्राफी, ओके, अमाउंट ऑफ वाटर, जियोलॉजिकल टाइम और नेचर ऑफ द रॉक्स की नेचर एंड प्यूरिसिटी ऑफ फ्लो एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ओके, प्यूरिसिटी ऑफ फ्लो एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंड देन आएगा टर्मिनोलॉजी, जो कैचमेंट रीजन देखी थी और ड्रेनेज डिवाइडर भी देखी थी, दोनों के बीच की जो कैचमेंट, दोनों कैचमेंट रीजन के बीच में जो रहता है उसको तो ड्रेनेज डिवाइडर। ड्रेनेज टाइप, कैसे ड्रेनेज टाइप होगा यहाँ पर नोटिस करो। ड्रेनेज की जो पैटर्न है ना वो 2 टाइप्स होता है, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज होता है और कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज होता है। क्या क्या मैंने, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज एंड द कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज। सो ड्रेनेज पैटर्न में क्या क्या बोला मैंने, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज एंड द कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज। ओके, हो गया ड्रेनेज एंड कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज। सो सुपर इम्पोज ड्रेनेज और एक एंटीसीडेंट ड्रेनेज। सुपर इम्पोज ड्रेनेज होगा और एंटीसीडेंट ड्रेनेज होगा। ओके, और एक कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज में 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, subsequent streams and resequent streams and offsequent streams. Consequent streams are the main streams, subsequent streams is tributaries and resequent streams is सिमिलर डायरेक्शन में फ्लो होगा। जब कॉन्सिक्वेंट और रिसिक्वेंट, उसको रिसिक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। और सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स जो है ना, ऑफसिक्वेंट स्ट्रीम्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम से। ओके, और सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज और एंटीसीडेंट ड्रेनेज, जो एंशिएंट से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना, जब ऑलरेडी रॉक फॉर्मेशन हुआ है, रॉक फॉर्मेशन की बाद में, ओके, जब ऑलरेडी रॉक फॉर्मेशन हुआ है, रॉक फॉर्मेशन की बाद में उसका अपलिफ्टमेंट होगा, हैव बीन अपलिफ्टेड एंड एरोडेड, अपलिफ्ट भी होगा, एरोडेड भी होगा। तो एस्टैब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम परसिस्ट इवन आफ्टर द अंडरलाइनिंग रॉक फॉर्मेशन। जब रॉक फॉर्मेशन होगा, इवन हैव बीन अपलिफ्टेड होगा और एरोडेड होगा। ओके, अपलिफ्टेड होगा और एरोडेड होगा, तो ऐसे कैसे बोलते हैं, एंटीसीडेंट ड्रेनेज बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट ड्रेनेज बोलते हैं। डन। एंड देन आएगा सुपर इम्पोज ड्रेनेज। सुपर इम्पोज ड्रेनेज के ड्रेनेज सिस्टम डेवलप्ड ऑन ए डिफरेंट लैंडस्केप। डिफरेंट लैंडस्केप से जब ड्रेनेज सिस्टम डेवलप्ड होगा ना, डिफरेंट लैंडस्केप से जब ड्रेनेज सिस्टम डेवलप्ड होगा उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज ड्रेनेज बोलते हैं। ओके,
डिफरेंट लैंडस्केप से जब ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होगा उसको क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज और एंटीसीडेंट ड्रेनेज। रॉक फॉर्मेशन होगा, रॉक फॉर्मेशन के बाद रॉक फॉर्मेशन एरोडेट होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, देन ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट होगा। इसको क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज के एंटीसीडेंट ड्रेनेज बोला। एंटीसीडेंट सुपर इम्पोज ड्रेनेज में क्या बोला, डिफरेंट लैंडस्केप से जब डेवलप होगा, लैंडस्केप डिफरेंट होगा, नहीं ड्रेनेज सिस्टम डेवलप ओनली डिफरेंट लैंडस्केप। ओके डन। कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन में, और डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम जियोलॉजिकल चेंजेस से होगा। कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम जियोलॉजिकल से होगा। ओके जियोलॉजिकल चेंज, सो एक जियोलॉजिकल में रखना है, जियोलॉजिकल चेंज से होगा और एक लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन से होगा। ओके सो यहाँ पर नोटिस करो कि हाँ इस पिक में कहा गया भाई पिक, हाँ यार इस पिक में देखो, इस पिक में नोटिस करो, हो जाएगा रिविजन। एक कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, जो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज है जो कोर्स आर द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनिशियल टोपोग्राफी। इनिशियल टोपोग्राफी में डायरेक्टली क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट होगा। कोर्सेस आर डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनिशियल टोपोग्राफी। इनिशियल टोपोग्राफी में डायरेक्टली क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ओके इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम बोलता है। एंड देन आएगा सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्या है, इसका ट्रिब्यूटरी है जैसे डेवलप्ड आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट या इनिशियल टोपोग्राफी से कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट होता है। इनिशियल टोपोग्राफी से कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओके लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और सब्सिक्वेंट इज द जो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम की बाद ही सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट होता है। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम के बाद ही सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट होता है। ओके और सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में रिसिक्वेंट फ्लो होगा। सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में क्या होगा, रिसिक्वेंटली फ्लो होगा। ओके रिसिक्वेंटली फ्लो होगा। रिसिक्वेंट क्या है, जो ऑलरेडी कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम की सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम की सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके इसको बोलते हैं कि रिसिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम की सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिसिक्वेंट बोलते हैं। ओके ऑब्सिक्वेंट क्या है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कॉन्सिक्वेंट फ्लो होगा जब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्सिक्वेंट फ्लो होगा। ओके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्सिक्वेंट फ्लो होगा। फ्लो ऑपोजिट टू द मास्टर कॉन्सिक्वेंट। ओके फ्लो ऑपोजिट टू द मास्टर कॉन्सिक्वेंट। मास्टर कॉन्सिक्वेंट की ऑपोजिट में क्या होगा, फ्लो होगा। मास्टर कॉन्सिक्वेंट के ऑपोजिट में क्या होगा, फ्लो होगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सिक्वेंट बोलते हैं। ओके डन। ओके डन हो गया। फिर से कॉन्सिक्वेंट जो है उस पर इनिशियल लॉन्ग टर्म से फ्लो होगा, डायरेक्टली फ्लो होगा। और जो इनिशियल टोपोग्राफी है इनिशियल टोपोग्राफी से उसका फ्लो होता है, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। याद रखना कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। और सब्सिक्वेंट क्या है, सब्सिक्वेंट इज द डेवलपमेंट आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट। मास्टर कॉन्सिक्वेंट के बाद सब्सिक्वेंट की फ्लो होगा। ओके मास्टर कॉन्सिक्वेंट के बाद क्या होगा, सब्सिक्वेंट की फ्लो होगा। और ऑब्सिक्वेंट और रिसिक्वेंट क्या है कि जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है, कॉन्सिक्वेंट रिवर की सेम डायरेक्शन में रिसिक्वेंट फ्लो होगा। और ऑब्सिक्वेंट क्या है कि कॉन्सिक्वेंट रिवर की ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्सिक्वेंट रिवर फ्लो होगा। ओके कॉन्सिक्वेंट रिवर की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्सिक्वेंट रिवर फ्लो होगा। ओके और सब्सिक्वेंट क्या है, सब्सिक्वेंट तो मैंने बता दिया, जस्ट कॉन्सिक्वेंट की डेवलप के बाद सब्सिक्वेंट फ्लो होता है। और ऑब्सिक्वेंट हो गया। ओके डन। सो अगर तुमको बोले कि डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज और कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन से क्रिएट होगा, और डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज जो है वो स्पेशली इसमें जियोलॉजिकल चेंज से क्रिएट होगा। ओके जियोलॉजिकल चेंज से क्रिएट होगा। उसका एंसीडेंट ड्रेनेज जो है यहाँ से रिवाइज होगा नेक्स्ट बार। एंसीडेंट जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो एंसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम स्पेशली एंसीडेंट जो ड्रेनेज सिस्टम है, ओके वो एंसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम स्पेशली रॉक फॉर्मेशन के बाद ही अपलिफ्टमेंट से और एरोडेट से हो गए। और सुपर इम्पोस्ट जो ड्रेनेज है वो सुपर इम्पोस्ट की जो ड्रेनेज है ना वो कहाँ से होगा, वो कॉन्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी से ही वो का डिफरेंट लैंडस्केप से डिफरेंट लैंडस्केप की डेवलपमेंट से होगा, सुपर इम्पोज ड्रेनेज होगा। और
कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन से होगा, ओके, लैंड फॉर्मेशन से होगा, और कॉन्सिक्वेंट हो गया, सबसिक्वेंट हो गया, रिसिक्वेंट हो गया और नॉबसिक्वेंट हो गया, बस कंप्लीट। डन। अब हम देखेंगे रिवर सिस्टम। देखो रिवर सिस्टम 77% ड्रेनेज इज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, 77% ड्रेनेज इज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल टू बे ऑफ बंगाल, 33% टूवर्ड्स द अरेबियन सी। नोटिस करो, देखो इसलिए तो मैंने यहाँ पर मैप रखा है, एवरीथिंग हम मैप से ही देखेंगे यार, ओके। 77% ड्रेनेज इज कहाँ से होगा, ड्रेनेज इज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। सो यहाँ पर नोटिस करो पद्मा रिवर, पद्मा रिवर, ओके, यहाँ से नोटिस करो पद्मा जो रिवर है ना, पद्मा जो रिवर है ना, जमुना रिवर, जमुना, पद्मा और मेघना, दैट्स मीन यह ब्रह्मपुत्र आया, जमुना हुआ, पद्मा हुआ, मेघना हुआ, ऑलरेडी 4 नेम यहाँ पे प्रेजेंट है, और तीसंक नेम है इसका, तीसंक, ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर। सो ब्रह्मपुत्र रिवर तीसंक, देन वो बांग्लादेश जब एंट्री करके उसको जमुना हो जाएगा, मेघना के साथ मीट होने के बाद देन पद्मा जब यहाँ पर गंगा से मीट होगा देन मेघना, वो ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल में पड़ा। हुगली रिवर भी बे ऑफ बंगाल में पड़ा, ओके, हुगली रिवर भी बे ऑफ बंगाल में पड़ा, बोईट्रानी भी बे ऑफ बंगाल में पड़ा, ब्राह्मणी भी बे ऑफ बंगाल में पड़ा, भितरकनिका एक्चुअली, ओके, भितरकनिका में पड़ा, और महानंदा लेक फॉर्मेशन होने से महानंदा बे ऑफ बंगाल। सो महानंदा भी बे ऑफ बंगाल। अब हम ईस्ट डायरेक्शन की बात बोल रहे हैं, गोदावरी बे ऑफ बंगाल, गोदावरी कृष्णा कावेरी बे ऑफ बंगाल, मस्कान पेन्नर जो है गोडा, ओके, सो बे ऑफ बंगाल में पड़ा। इसका नेम देखो, इसका नेम है पेन्नर कावेरी, हाँ, गांडीकोटा कैनियन है, सॉरी, गांडीकोटा कैनियन, हाँ, गांडीकोटा कैनियन, डन। ये पेन्नर रीजन में क्या है, गांडीकोटा कैनियन पड़ रहा है, गांडीकोटा कैनियन। सो ऐसे ही क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, और ऐसे ही क्या होगा, जाएगा, डिवाइडेड बेसिन ऑन देयर साइज, ओके। सो हाँ सॉरी नेक्स्ट, हाँ ये देख लिया। और 23% अरेबियन सी में पड़ते हैं, 23% अरेबियन सी बहुत ही मिनिमम है, स्पेशली जो महानंदा, स्पेशली नर्मदन तापी पड़ता है, और यहाँ पर सेतुर एक रिवर है, और काली नदी, ओके, मंदोरी, देख रहे हो नेम, ओके, एक स्मॉल रिवर जो है वही बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। और नेक्स्ट यहाँ पर नोटिस करो कौन कौन सी हिल्स और कौन कौन सी रीजन जो रिस्पॉन्सिबल है, ओके, कौन कौन सी हिल्स और कौन कौन सी रीजन जो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल है, समझ में आया, कौन कौन सी हिल्स और कौन कौन सी रीजन जो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल है, ओके, ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ए फॉर्मेशन में, ओके, रिवर की इतना फॉर्मेशन में। और पर दिल्ली रेंज रहता है, हमने बता दिया कि राजस्थान में रहता है, कि राजस्थान एरिया जो है वहाँ पर रहता है क्या, वहाँ पर रहता है अरावली आएगा, देन बिंदास, ओके, बिंदास यहाँ पर आएगा, बिंदास, एंड देन आएगा क्या, सतपुरा रेंज, एंड देन आएगा वेस्टर्न घाट्स, ओके, अरावली, सपोज यहाँ पर अरावली, बिंदास, फिर से वेट, अरावली, बिंदास, सातपुरा, वेस्टर्न घाट, एंड फ्रॉम द ड्रेनेज डिवाइड ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट, यही ड्रेनेज डिवाइडर है इंडिया की, हाँ यही इंडिया की ड्रेनेज डिवाइडर है, बिल्कुल यही इंडिया की ड्रेनेज डिवाइडर है। सो यहाँ पर अगर बिंदास यहाँ पर सातपुरा रहा ना, तो बीच में क्या रहेगा, बीच में क्या बोलते हैं इसको, कैचमेंट रीजन बोलते हैं, कैचमेंट रीजन रहेगा, और ये दोनों ड्रेनेज डिवाइडर होकर काम करेगा, तो यही। देन हिमालय रिवर आर यंगर, सो हिमालय जो रिवर है ना वो 60 बिलियन ईयर्स में क्रिएट हुआ, हिमालय रिवर इज गंगा, इंदास, ब्रह्मपुत्र, हिमालय रिवर है, वो यंगर 16 बिलियन ईयर्स पहले क्रिएट हुआ। पेनिनसुला रिवर जो 200 बिलियन ईयर्स पहले क्रिएट हुआ, पेनिनसुला रिवर, ओके, 200 बिलियन ईयर्स से क्या हुआ, क्रिएट हुआ पेनिनसुला रिवर, ओके। सो दैट्स मीन हिमालय जो रिवर है मोर यंगर, ओके, मोर यंगर, सो क्या इंदास, और देन गंगा, देन ब्रह्मपुत्र, ओके, मोर यंगर। और पेनिनसुला जो रिवर है ना वो मोर
ओल्डर 200 बिलियन ईयर्स। पेनिनसुला रिवर कौन सी है? ये सारा पेनिनसुला रिवर है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नर, ये सारा पेनिनसुला रिवर है। नर्मदा, तापी, ओके, जो ऑलरेडी 200 बिलियन ईयर्स। सो नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? रिवर बेसिन आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर साइज के ऊपर बेस्ड होकर रिवर की जो बेसिन है डिवाइड होगा बेस्ड ऑन देयर साइज के ऊपर बेस्ड होगा। इम्पोर्टेंट रिवर कौन कौन सी रिवर है जो इम्पोर्टेंट है देखेंगे। इंदस रिवर नोटिस करो यहाँ पर। इंदस जो है ना वो ऑरिजिन करता है एट द बोखारचू में, बोखारचू ग्लेशियर इन कैलाश माउंटेन। सो कैलाश माउंटेन की बोखारचू ग्लेशियर से क्या होगा? इंदस रिवर क्रिएट होगा। ओके, सो यहाँ मैंने बोला कि कैलाश, सो यहाँ पर नोटिस करो कि कैलाश की बात यहाँ पर नोटिस होगा। कैलाश, यहाँ पर कैलाश लेगा। कैलाश में क्या? बोखारचू। ओके, बोखारचू। सो बोखारचू से ये क्या होगा? कैलाश माउंटेन से स्टार्ट होके इंदस रिवर के बीच में जाएगा, ऐसे जाएगा, जिन वो कंप्लीट करेगा। ओके, बोखारचू बोलता है इसलिए इसको। बोखारचू से स्टार्ट होगा एंड देन क्या आएगा? सियाचिन ग्लेशियर। ओके, सियाचिन जो ग्लेशियर है ना वो सियाचिन ग्लेशियर से शायोक स्टार्ट होगा। शायोक जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से स्टार्ट होगा। शायोक जो है ना वो सियाचिन ग्लेशियर से स्टार्ट होगा। डन। शायोक जो है ना वो सियाचिन ग्लेशियर से स्टार्ट होगा। ओके, डन। सो हो गया। सो मैंने अगर फिर से तुमको बोला कि इंदस रिवर का ऑरिजिन क्या है तो कैलाश माउंटेन तो बोलोगी, लेकिन उससे भी अगर तुम एक्यूरेट बोलना चाहो तो बोखारचू जो कैलाश माउंटेन में प्रेजेंट है। ओके, डन। और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी में क्या क्या है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब। ओके, झेलम और चेनाब मिलकर तापी में जाएगा। ब्यास तापी में, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और शुतलेस। ओके, झेलम, चेनाब और ब्यास मिलकर रावी में मीट होगा। ओके, झेलम, चेनाब और झेलम, चेनाब मिलकर रावी में मीट होगा। रावी और ब्यास भी रावी में मीट होगा। ओके, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास जो शुतलेस में मीट होगा। शुतलेस फिर मीट कहाँ पर होगा? इंदस रिवर पर मीट होगा। ओके, इंदस रिवर पर मीट होता है। सो यही सिस्टम 1 2 3 4 5। ओके, 5 रिवर जाके इंदस रिवर पर मीट होता है। देन सो इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है वही मैंने बताया। ओके, राइट में ट्रिब्यूटरी क्या है? और यहाँ पर गिलगिट, शायोक जो है तो ना वो भी सियाचिन ग्लेशियर से आ जाएगा। गिलगिट का नाम याद रखना हो जाएगा। गिलगिट याद रखना है। शायोक, गिलगिट या नुब्रा नहीं, शायोक और गिलगिट याद रखना। ये दोनों ही रिवर है, शायोक एंड गिलगिट। देन अदर्स तो उसका भी। ओके, और गलवान रीजन में गलवान। ओके, शायोक से शायोक, गिलगिट से गिलगिट और एक क्या? और गलवान। डन हो गया। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र सिस्टम देखने की कोशिश करो। ओके, ब्रह्मपुत्र। सो ब्रह्मपुत्र जो है ना, ब्रह्मपुत्र सिस्टम एक्चुअली ब्रह्मपुत्र सिस्टम वो केमायोंग ग्लेशियर से क्रिएट होता है। कहाँ गया? हाँ, है यही ना? नहीं, ये नहीं। कहाँ भाई? हाँ, है पास में है। सो ब्रह्मपुत्र जो है वो केम से केमिस्ट्री ओके, केम से केमिस्ट्री योंगडुंग। ओके, योंगडुंग ग्लेशियर, केम योंगडुंग ग्लेशियर। ओके, केम योंगडुंग ग्लेशियर। केमिस्ट्री योंग जब पढ़ोगे तो योंग होना चाहिए ना, योंग, और डूंगा पंगा होना चाहिए तो योंगडुंग ग्लेशियर। सो जो योंग होगा तो दोनों की एनर्जी लेगा तो उसको बोलते हैं क्या? केमिस्ट्री योंगडुंग ग्लेशियर। ओके, केमिस्ट्री योंगडुंग ग्लेशियर से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर की जो ग्लेशियर है कौन सी ग्लेशियर से स्टार्ट होता है? केमिस्ट्री योंगडुंग ग्लेशियर। इसमें
केम योंगडोंग ग्लेशियर, केमिस्ट्री योंगडोंग ग्लेशियर, ओके योंगडोंग ग्लेशियर दोनों, केमिस्ट्री योंगडोंग ग्लेशियर। सो योंगडोंग ग्लेशियर से क्या होगा, स्टार्ट होगा, डन। तो इसको बोलते हैं केम योंगडोंग ग्लेशियर बोलता है इसको, क्या बोलते हैं, केम योंगडोंग ग्लेशियर बोलता है इसको। देन आएगा नामचे बाड़वा, ओके, देन क्या आएगा, नामचे बाड़वा। सो नामचे बाड़वा यहाँ पर जो पास है ना, उस पास को क्या बोलते हैं, नामचे बाड़वा पास, जो हिमालय की वेस्ट में रहता है, जो हिमालय की हिमालय की ईस्ट में रहता है, वेस्ट में रहते हैं नंगा पर्वत, यहाँ पर वेस्ट, ओके, वेस्ट में क्या रहता है, जम्मू कश्मीर, नंगा पर्वत नहीं, ओके, वेस्ट और ईस्ट में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, याद रखना। पहली बात तो ये नामचा बाड़वा, और ओके देखो मैंने सही बोला, वो वेस्ट में रहते हैं नांगा पर्वत और ईस्ट में रहते हैं क्या, नामचा बाड़वा, ओके डन, कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट, सो आसाम, सो यहाँ से एंट्री होगा, इसका नाम बोलते हैं सादिया, ओके सादिया, सादिया की नाम याद रखना। तो यहाँ से जब स्टार्ट हो उसका नाम क्या बोलते हैं, सादिया। देन जब बांग्लादेश में एंट्री होगा तो उसका नाम क्या बोलते हैं, धुबरी, ओके, बांग्लादेश के धुबरी। सो सादिया टू धुबरी, ओके। सो असम, तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि कौन सी एरिया से ब्रह्मपुत्र रिवर एंट्री करता है हमारे इंडिया में, उसको क्या बोलोगे, सादिया। और कौन सी एरिया से एग्जिट करता है, ओके, आई मीन निकल जाता है, उसको वो बांग्लादेश की जो रीजन, बांग्लादेश की रीजन के पास, उसको क्या बोलते हैं, आसाम। सो यहाँ पर आगे देखो तो इस रीजन में के नाम के सादिया ऐसे आएगा, और जो इस रीजन में ऑलरेडी आसाम से एंट्री होगा ना, उसको क्या, उस रीजन को क्या बोलते हैं, धुबरी बोलता है, ओके। सो अरुणाचल प्रदेश से एंट्री होगा, अरुणाचल प्रदेश से दिन आसाम में एंट्री होगा, आसाम की बात दोनों स्टेट में फ्लो होता है, और दोनों स्टेट से और धुबरी से बांग्लादेश में एंट्री हो जाएगा। तो पहले इसके नाम होगा टुसंग, ओके, तुसंग नाम होगा, तुसंगपो मैंने बोल ही दिया पहले। और देन नाम होगा धियांग, यहाँ पर जब आएगा तो इसको बोलते धियांग, ओके, धियांग नाम होगा। एंड धियांग की बात आएगा ब्रह्मपुत्र, देन जब महानंदा से मिल जाएगा, तीस्ता से मिल जाएगा तो वो होगा जमुना, एंड जब गंगा से मिलेगा उसका नाम होगा पद्मा, और लास्ट बेसिन में होगा मेघना, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 नेम है, तिसंगपो ब्रह्मपुत्र, तिसंगपो और धियांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना पद्मा मेघना, ओके, जमुना पद्मा मेघना, ओके डन। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, राइट में रहता है कौन सी ट्रिब्यूटरी, तीस्ता देखो, शंकुश, ओके, तीस्ता शंकुश। यहाँ से अगर देखो ना, सुबनसिरी कामिंग, शुबनसिरी पियर क्यों था ना, हाँ शुबनसिरी, जो यहाँ पर एक्चुअली वो हाथ पियर क्यों था कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो सुबनसिरी, लोहित और धिबांग बोला था, ओके, धिबांग लोहित एंड सुबनसिरी, ये तीनों बोला था। लेकिन यहाँ पर तुमको अगर दैट्स मीन इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरी का नाम याद रखना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सो राइट और लेफ्ट को स्पेसिफिक नहीं पूछा, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक को स्पेसिफिकली नहीं पूछा यहाँ पर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को स्पेसिफिकली नहीं पूछा यहाँ पर। सो बिकॉज स्पेसिफिकली नहीं पूछा तो इसकी वजह से क्या बोलेंगे हम, हमको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखेंगे, सुबनसिरी, कामिंग, तोंगा, मानेस, ओके, सुबनसिरी, कामिंग, तोंगा, मानेस, देन शंकोश, देन तीस्ता। सो आगे यहाँ से स्टार्ट कर, तीस्ता शंकोश मानस, कामिंग, सुबनसिरी, ओके, सुबनसिरी याद रहेगा, बन देना पड़ेगा, शुबनसिरी, सीढ़ी से उठेगा, और देन कामिंग, जैसे काम जो कहेंगे, काम करना पड़ेगा, कामिंग, ओके। देन आएगा मानुष नेम तो याद रहता है, मानुष, और संकोच फीलिंग्स होना चाहिए अगर तुम कुछ गलत बोल रहे हो तो, संकोच, एंड देन तीस्ता का नाम याद रहेगा। और देन यहाँ पर क्या है, धिबांग लोहित, ओके। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, लेफ्ट बैंक में धिहिंग, बुढ़ी, धिहिंग, पहली बात तो धिहिंग, ओके, धिहिंग,
दिहिंग, ओके दिहिंग, देन धानसिरी, धानसिरी, धानसिरी है, धानसिरी है, धारसी नहीं, धानसिरी, हाँ यही धानसिरी होगा, ओके धानसारी, ओके धानसारी, दिबांग, लोहित, यही प्रोहितहीन, यही प्रोहितहीन, धानसिरी, दिबांग, दिबांग, दिबैंग, दिबेक, लोहित, लोहित याद रखना और दिबैंग याद रखना, बस धानसिरी काप्ती, डन। फ्रॉम माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड से होगा, यहाँ पर माजुली आइलैंड भी फॉर्म करेगा, माजुली आइलैंड भी फॉर्म करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके। और शिफ्टिंग रिवर, रिवर की शिफ्टिंग, जो शिफ्टिंग रिवर कोर्स की जो शिफ्टिंग होगा एंड कोर्स कॉज फ्लडिंग इन असम, उसकी वजह से असम में क्या होता है, फ्लड होता है। सो क्या बोला मैंने, शिफ्टिंग रिवर की जो शिफ्ट होगा ना, रिवर कोर्स की जो शिफ्ट होगा एंड उसकी वजह से वो जो कॉज होगा फ्लडिंग होगा इन असम में, असम में क्या होगा, फ्लड होगा, ओके। असम में क्या होता है, फ्लड होता है, ओके। असम में क्या होता है, फ्लड होता है, डन, कंप्लीट। असम में क्या होता है, फ्लड होता है, ओके। सो यही तो फिर से अगर बोलो तो कौन सी एरिया में होगा, केमिस्ट्री योंगडुंग, दैट्स में केम योंगडुंग ग्लेशियर से स्टार्ट होगा, देन तासंग नाम लेगा, नेम लेगा, और दिहिंग नेम से एंट्री करेगा, नेम से जो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगा उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सादिया। देन वहाँ से लॉट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरी लेके राइट धुबरी, असम की धुबरी से एंट्री करेगा बांग्लादेश पर जब एंट्री करेगा उसका जब तीस्ता से मीट करने के बाद हो जाएगा उसका नेम क्या, जमुना, नहीं तीस्ता से मीट होकर उसका नेम क्या हो जाएगा, हाँ जमुना से बाद गंगा का मीट होगा, बाद में लास्ट में होगा मेघना नेम से एंट्री करेगा। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो है स्पेशली वो तीस्ता मानस, ओके तीस्ता मानस सुबनसिरी, ये तीनों नाम ही याद रखना पहले, तीस्ता मानस सुबनसिरी, ओके तीस्ता मानस सुबनसिरी ऑलरेडी भी आएगी, और कामेंग भी है, कावेक, ओके। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इस डायरेक्शन में तुम देखो तो होगा दिबांग, लोहित, धानसिरी, दिबांग लोहित एंड, ओके दिबांग लोहित, दिबांग लोहित एंड धानसिरी एंड प्रोहितहीन, ओके। तो ये ट्रिब्यूटरी होगा और फ्रॉम्स होगा माजुली आइलैंड से, माजुली आइलैंड से क्या होगा, फ्रॉम होगा। और शिफ्टिंग रिवर कोर्स एंड कॉज फ्लडिंग इन असम, ओके रिवर कोर्स की शिफ्ट होगा, कोर्स देन शिफ्टिंग रिवर कोर्सेस की शिफ्ट होगा, और जिसकी कॉज होगा क्या, असम की फ्लड होगा, फ्लडिंग इन असम की क्या होगा, फ्लड होगा, ओके। शिफ्टिंग रिवर कोर्स का शिफ्ट होगा एंड उसकी कॉज की वजह से फ्लड होगा कहाँ पर, असम में, ये ब्रह्मपुत्र सिस्टम की बात बोला मैंने, ओके। देन हम देखेंगे गंगा की, देखो गंगा सिस्टम जो है ना, गंगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, गंगा स्टार्ट से होगा गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा स्टार्ट होगा, और यमुनोत्री ग्लेशियर से होगा यमुना, ओके। गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होगा गंगा, भागीरथ, और अलकनंदा, सतपंथ, पंचप्रयाग, ओके पंचप्रयाग। नेशनल गेटवे 1 यहाँ पर रहता है गंगा सिस्टम में, नेशनल गेटवे 1 भी रहता है गंगा सिस्टम में, पंचप्रयाग भी रहता है, और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा, ओके। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, रामगंगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखो, सो ये लेफ्ट बैंक में कौन सी है, जो रामगंगा, गोमती, ओके घाघरा, गंडक, कोशी एंड महानंदा। सो क्या मैंने बोला, रामगंगा गोमती, घाघरा, ओके घाघरा, राम गंगा होगा, राम गंगा से मीट करेगा, देन गोमती घाघरा पड़ेगा, घाघरा होगा कोई, देन गंडक, ओके गंडक, और वो कोशी और महानंदा, एंड देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में यमुना और सोन भी है,
यही सोन और यही यमुना। सो यमुना और सोन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सो फिर से याद करो, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से? रामगंगा, गमती 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 घाघरा, गंडक और कोशी, गंडक और कोशी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी? यमुना, यमुना जो यमुनोत्री ग्लेशियर से क्रिएट होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से क्रिएट होगा। ओके, यमुना रिवर्स एंड देन सोन। और दोनों मिलके एक साथ क्या कहाँ मीट करेगा? दोनों मिलके एक साथ मीट करेगा वही जो रीजन है। ओके, गंगा में मीट करेगा। और एक और भी एक रिवर सिस्टम है जो हुगली, जो दामोदर से जाना जाता है, हुगली रिवर जो दामोदर से जाना जाता है। बट कंप्लीट यमुना रिवर में यमुनोत्री, गंगोत्री केदारनाथ, बद्रीनाथ। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पेनिनसुलर से ड्रेनेज। पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो मैच्योर स्टेज में होता है कि 200 बिलियन ईयर्स। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में एवरी रिवर जो वो ईस्ट नहीं वेस्ट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है? बोलो। वो स्पेशली जो फ्लो होता है कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। और कुछ वेस्ट डायरेक्शन में, स्पेशली तापी एंड नर्मदा। ओके, तापी एंड नर्मदा जो सातपुरा, विंध्य से सातपुरा के बीच में फ्लो होगा। और ये पेनिनसुला जो ये रिफ्ट वैली की जैसा है, तो बिकॉज ऑफ रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली की जैसा ही इसी मेन रीजन है। सो ब्रॉड, शैलो एंड लार्ज ग्रेडेड वैली होगा, बहुत बड़ा शैलो होगा और लार्जली ग्रेडेड वैली होगा। ब्रॉड आई मीन बहुत बड़ा होगा, शैलो होगा और लार्जली ग्रेडेड होगा। ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो की वजह से इसका क्लासिफिकेशन करो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो साउथ ईस्टर्न वाट फ्लोइंग होगा एक, वेस्ट वाट में फ्लो होगा एक, और नॉर्थ ईस्ट वाट में फ्लो होगा। डन। सो क्या मैंने बोला? साउथ ईस्ट वाट में फ्लोइंग होगा, साउथ ईस्ट वाट जो इन ए रीजन है, साउथ है ना टोटल साउथ इंडिया, और ईस्ट वाट में ईस्ट रीजन, तो साउथ ईस्ट वाट में फ्लो होगा, वेस्ट वाट में फ्लो दैट्स मीन यहाँ पर नर्मदा तापी। एंड देन नॉर्थ ईस्ट वाट फ्लो, नॉर्थ ईस्ट वाट फ्लोइंग ए। ओके, नहीं ये तो नहीं। ओके, सो ओके बाद में आप देखो साउथ ईस्ट और फ्लो, ईस्ट और फ्लोइंग, और दिन आएगा। ओके, इतना ही। ओके, देखो साउथ ईस्ट और फ्लोइंग रिवर्स, साउथ ईस्ट और फ्लोइंग रिवर्स है महानंदा साउथ ईस्ट और फ्लोइंग महानंदा। देखो ये महानंदा की कोई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ पर नहीं दिया। ओके, ज़रूरत नहीं, तो याद रखना भी उतना ज़रूरत नहीं है ट्रिब्यूटरी। और ऑरिजिन होगा कहाँ से? रायपुर डिस्ट्रिक्ट से, नियर शिहावा, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ऑरिजिनेट होगा। ओके, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ऑरिजिनेट होगा? रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ऑरिजिनेट होगा यही। और ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में एक करते हैं पर बे ऑफ बंगाल में जाना है। ओके, एंड ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल। एंड स्टेट में कौन स्टेट में फ्लो होता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। सो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होगा, ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट होगा, छत्तीसगढ़, देन ओडिशा में आएगा, और देन ये डेल्टा फॉर्म्स करके पड़ेगा। और गॉड्स नियर द टिक्कापाड़ा के नियर में गॉड्स क्रिएट भी करते हैं। ओके, टिक्कापाड़ा के नियर में गॉड्स भी क्रिएट करते हैं। सो हो गया। महानंदा रिवर कहाँ से ऑरिजिन हुआ? तो तुमको बोले रायपुर डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश की रायपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होगा, मध्य प्रदेश की रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ऑरिजिनेट होगा। ओके, मध्य प्रदेश की रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ऑरिजिनेट होगा, और देन समझ में आया? मध्य प्रदेश की रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ऑरिजिनेट होगा, ओके। वो छत्तीसगढ़ में आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा, देन डेल्टा फॉर्म करके जाएगा। और बीच में जो गॉड्स क्रिएट करते हैं वो गॉड्स को बोलते हैं तिक्कापाड़ा गॉड्स क्रिएट करते हैं। और कौन सी स्टेट? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड द ओडिशा। ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल,
बे ऑफ बंगाल में क्या करते हैं, ट्रेन्स करते हैं, ट्रेन इन द बे ऑफ बंगाल। रायपुर डिस्ट्रिक्ट नियर द सी हवा रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑरिजिन होता है, नियर द सी हवा रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑरिजिन होता है। डन हो गया। ओके, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं, ऑरिजिन करते हैं। डन। देन आएगा गोदावरी रिवर। गोदावरी जो रिवर है ना, गोदावरी जो रिवर है ना, गोदावरी रिवर की क्या बात बोली, गोदावरी जो रिवर है वो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर की मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, जो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा ओके इस डायरेक्शन में आया, तो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, उसको नाम क्या बोलते हैं, गोदावरी रिवर। ओके, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। बृंदा गंगा एंड द दक्षिण गंगा, बिंदा गंगा से नेम में होता है दक्षिण, दक्षिण इंडिया में ना, तो उसको दक्षिण गंगा भी होता है नेम है उसका। ओके, बृंदा गंगा भी बोलते हैं उसको, और दक्षिण में दक्षिण का गंगा भी बोलते हैं गोदावरी रिवर को। ओके, देन ऑरिजिन होगा टीबी दैट्स मीन ट्रिम बेकाश्वर। ओके, तो यहाँ पर क्या टीम बेकाश्वर से ऑरिजिन होगा, ट्रिम बेकाश्वर। ओके, ट्रिम बेकाश्वर से क्या होगा, ऑरिजिन होगा। कहाँ से ऑरिजिन होगा, ट्रिम 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 बेकाश्वर से ऑरिजिन होगा। ओके, कहाँ से ऑरिजिन होगा, ट्रिम बेकाश्वर से ऑरिजिन होगा, तो इसका ऑरिजिन बोला मैंने। अब मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सो राइट बैंक में जो ट्रिब्यूटरी रहता है राइट में, उसको क्या क्या बोलते हैं, मंजारा एंड द प्राभाड़ा। ओके, मंजारा एंड द प्राभाड़ा। ओके, जब आएंगे याद करेंगे, आप नहीं। ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन से, पूर्णा, प्राणहिता। हाँ, प्राणहिता नहीं याद रखना पड़ेगा, API को तो 10 मिनट याद रखना पड़ेगा। ओके, तो API को प्राणहिता और एक इंद्रावती। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूर्णा, 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 प्राणहिता एंड इंद्रावती। ओके, पूर्णा, प्राणहिता एंड इंद्रावती। पूर्णा ये 3 मेन है, पूर्णा, प्राणहिता एंड इंद्रावती। एक्चुअली क्वेश्चन आया PI को। ओके, एक्चुअली PI को है। डन। सो पूर्णा, प्राणहिता एंड इंद्रावती। देखो, पूर्णा, प्राणहिता एंड इंद्रावती, समझ में आया। ओके, याद रहेगा, पूर्णा, प्राणहिता एंड द इंद्रावती। ओके, डन। नेक्स्ट, बिलो द राजामुंद्री, बिलो द राजामुंद्री। ओके, टू ट्रिब्यूटरीज गौतमी गोदावरी, 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होता है, टू डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूटरी होते हैं, और गौतमी गोदावरी एंड द वैशिष्ठ गोदावरी। ओके, वैशिष्ठ याद नेम याद रखना, वैशिष्ठ जो राम की गुरुदेव थी, राम की जो गुरु थी उसका नाम था वैशिष्ठ मुनि। तो वैशिष्ठ गोदावरी का गौरव राम, आई मीन गॉड राम, तो गॉड राम की जो गुरु थी ना, टीचर थी, उस टीचर की नेम क्या था, वैशिष्ठ गोदावरी था। सॉरी, वैशिष्ठ गुरु था, तो उससे याद रखना वैशिष्ठ गोदावरी। और गौतमी पुत्र यार है ना, गौतमी पुत्र बोलते हैं ना, इसलिए उसको क्या नाम ना, गौतमी गोदावरी। ओके, 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज, डेल्टा इट्स माउथ, यहाँ पर भी डेल्टा फॉर्म करता है। सो महानंदा पर भी डेल्टा फॉर्म करता है, और महानंदा पर भी डेल्टा फॉर्म करता है, और गोदावरी रिवर में भी डेल्टा फॉर्म्स होता है। तो महानंदा और गोदावरी दोनों में ही डेल्टा फॉर्म्स होता है। ओके, तो इसलिए ईस्टर्न घाट्स की जो रिवर्स है ना, वो रिवर डेल्टा फॉर्म्स करता है। ओके, दिन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे गॉड्स नियर द तिक्कापाड़ा के नियर में क्या है, गॉड्स होगा, डेल्टा फॉर्म करेगा। देन 2 डिस्ट्रीब्यूटरी, सही मैंने बोला। ओके, कंप्लीट हो गया। ओके, गोदावरी रिवर भी हो गया।
सो अगर बोले तो गोदावरी रिवर कौन कौन सी स्टेट से फ्लो होता है ये नहीं लिखा है एक्चुअली, क्योंकि ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होगा। महाराष्ट्र की जो टीबी से स्टार्ट होगा, दैट्स मीन ट्री बाकेश्वर से स्टार्ट होगा। महाराष्ट्र की ट्री बाकेश्वर से स्टार्ट होगा। ओके, वो एक्चुअली देख रहे हो कैसे जा रहा है, बॉर्डर एरिया में जा रहा है। ओके, बॉर्डर एरिया में जा रहा है तो दिन जाएगा। ओके, छोड़ दो। नेक्स्ट कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर देखो, कृष्णा जी, कृष्णा के बाद नहीं, कृष्णा नहीं, कावेरी कहाँ पर, हाँ कृष्णा, कृष्णा देखेंगे। कृष्णा रिवर जो ऑरिजिनेट होगा कहाँ पर, यहाँ से, यही ऑरिजिनेट होगा कहाँ पर, यहाँ से। तो महाबालेश्वर, दैट्स मीन एमबी, वो टीबी, ये टीबी था। ओके, ये एमबी था, एमबी, महाबालेश्वर इजीली याद रहेगा। महाबालेश्वर ऑरिजिनेट होगा। और देन डेल्टा नियर इट्स माउथ, यार माउथ में भी डेल्टा फॉर्म करता है, तो दैट्स महानंदा भी डेल्टा फॉर्म किया, गोदावरी भी डेल्टा फॉर्म किया, और कृष्णा रिवर भी डेल्टा फॉर्म्स किया। ओके, इट्स माउथ, डेल्टा नियर इट्स माउथ। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो राइट बैंक में जो ट्रिब्यूटरी था ना, राइट बैंक में उसको कौंड्या और तुंगभद्रा, ये दोनों नाम याद रखना। कौंड्या, कौंड्या, राइट राइट राइट, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एक कोयना, रोयना लिखे, रोयना नहीं, कोयना होगा, कोयना रोयना वो एक ही, रोयना व कोयना। ओके, और अब तुंगभद्रा, तुंगभद्रा ये नाम याद रखना, हो जाएगा। कोयना रो तुंगभद्रा, और भी हो सकते हैं, पंचगंगा। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में भीमा, भीमा, मूसी। ओके, भीमा एंड मूसी, भीमा एंड मूसी, ये कौन कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, भीमा एंड मूसी, भीमा एंड मूसी। डन हो गया। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर, कावेरी रिवर जो पेरेनियल रिवर है, कावेरी रिवर जो है ना पेरेनियल रिवर है, याद रखना, पेरेनियल रिवर। और डिवाइड इनटू टू एट, दोनों में डिवाइड हो जाता है। और कोलिडम एंड कावेरी। ओके, कोलिडम और कावेरी में डिवाइड हो जाता है यहाँ पर। ओके, कोलिडम एंड कावेरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। और राइट बैंक लेफ्ट बैंक में क्या क्या रहेगा, राइट बैंक में रहेगा कोपिला एंड भाविना। ओके, कोपिला एंड भाविना। देखो पहले बात तो PIQ से याद रखना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं याद रहेगा। ओके, हिमावती एंड अराकावती एंड हिमसा। ओके ओके, जस्ट देखो PIQ अब नहीं है, PIQ और क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द, आप यहाँ पर और भी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट में फ्लो होता है कौन कौन सी रिवर, पहली बात तो नर्मदा। देखो वेस्ट में जो फ्लो होता है नर्मदा रिवर, खोजो, नर्मदा, नर्मदा रिवर वेस्ट में फ्लो होता है। तापी रिवर वेस्ट में फ्लो होता है। लूनी रिवर, लूनी कहाँ का भाई, लूनी 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 नहीं लिखा है, नहीं, लूनी रिवर फ्लो होता है। लूनी दैट्स मीन सल्ट। और साबरमती, साबरमती नहीं लिखा है, साबरमती एंड अदर शॉर्ट वेस्ट फ्लोइंग, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, 10 में स्टेट वाइज दिया है यहाँ पर, स्टेट वाइज। और एक माही, माही नहीं दिया है मैप में। ओके, सो क्या है इधर इस पर, नर्मदा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा जब कहाँ से ऑरिजिनेट होगा, अमरकंटक प्लेटू, एट द अमरकंटक ऑरिजिनेट द अमरकंटक प्लेटू एंड ए रेडियल रेडियस। ओके, अमरकंटक प्लेटू से ऑरिजिनेट होता है, अमरकंटक प्लेटू से ऑरिजिनेट होता है। डन, नर्मदा कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, अमरकंटक प्लेटू से, याद रखना, नेम याद रखना। नर्मदा कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा जनरेट होगा। ओके, अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा जनरेट होगा, ये पहली तो याद रखना। इसका ड्रेनेज सिस्टम कैसे है, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है, रेडियल, आई मीन रेडियल। ओके, ऐसा अगर रेडियल होता ना ऐसा, तो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है। माउथ एट गल्फ ऑफ कम्बट, कौन सी माउथ में ये पड़ेगा, गल्फ। ओके, कौन सी माउथ में ये पड़ेगा, गल्फ ऑफ कम्बट में पड़ेगा। कौन सी माउथ में पड़ेगा, गल्फ ऑफ कम्बट में पड़ेगा, कम्बट। ओके, माउथ एट द गल्फ ऑफ कम्बट।
फ्लो होगा एट द रीड वैली। ओके, फ्लो होगा कहाँ पर? फ्लो होगा एट द रीड वैली, रीड वैली में फ्लो होगा। डन। फ्लोस एट द रीड वैली, रीड वैली में फ्लो होगा। इस सो नोट मेनी ट्यूटरीज, सो ज़्यादा ट्यूटरी नहीं प्रेजेंट होते। हैज़ शॉर्ट ट्यूटर दैट मेक ए ट्रिल्स पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। फ्लो एट द रीड वैली। ओके, फ्लो होगा कहाँ पर? रीड वैली से फ्लो होगा। वही पी जो था, फ्लो ऑफ द रीड वैली। डन। गल्प ऑफ कम्बट, माउथ में क्या रहता है? गल्प ऑफ कम्बट रहता है। ओके, और गल्प ऑफ कम्बट रहता है वहाँ पर। और नेक्स्ट कौन सी वैली में फ्लो होगा? रीड वैली में फ्लो होगा। सो नोट मेनी ट्रिब्यूटरीज हैज़ शॉर्ट ट्रिब्यूटरी। सो ज़्यादा ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसलिए नर्मदा रिवर में कोई ट्रिब्यूटरी मैंने नहीं दिया। सो हैज़ शॉर्ट ट्रिब्यूटरी दैट मेक ए ट्रिल्स पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। ट्रिल्स पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो हिरन, कोलार, हाटनी, स्लाइटली मेंडरिंग होते नियर द भरूच। स्लाइटली मेंडरिंग होगा नियर द भरूच। डन। एंड देन आएगा क्या? तापी नर्मदा की ट्विन एक ही साथ जाता है, इसलिए बोलते नर्मदा ट्विन। ओके, इसीलिए क्या बोलते नर्मदा ट्विन। और ऑरिजिन मुल्टाई, मध्य प्रदेश की मुल्टाई से ऑरिजिन होगा। कहाँ से ऑरिजिन होगा? मध्य प्रदेश की मुल्टाई से ऑरिजिन होगा। ओके, मध्य प्रदेश की मुल्टाई से ऑरिजिन होगा। और मेन ट्रिब्यूटरी जो है पूर्णा, गिरना एंड पंजरा। मेन ट्रिब्यूटरी कौन कौन से? पूर्णा, गिरना एंड द पंजरा। डन। सो क्या कहाँ से ऑरिजिन होगा? मुल्टाई। ओके, मुल्टाई मध्य प्रदेश की मुल्टाई से ऑरिजिनेट होगा। और नर्मदा की ट्विन बोलते हैं। आप लूनी रिवर को देखो, लूनी जो रिवर है ना वो स्पेशली सॉल्ट रिवर से जाना जाता है। ओके, लूनी रिवर सॉल्ट रिवर से जाना जाता है, जो उसका सोर्स वेस्ट ऑफ अजमेर। सोर्स कहाँ पर है? वेस्ट ऑफ अजमेर। दैट्स मीन नर्मदा रिवर की सोर्स है अमरकंटक, तापी रिवर की सोर्स मुल्टाई, मध्य प्रदेश की मुल्टाई, और नर्मदा रिवर की भी सोर्स अमरकंटक, और लूनी रिवर की सोर्स क्या है? वो वेस्ट ऑफ अजमेर से, अजमेर के वेस्ट से स्टार्ट होगा। ओके, वेस्ट से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा लूनी रिवर? सोर्स क्या है? वेस्ट ऑफ अजमेर के वेस्ट से स्टार्ट होगा। ओके, वेस्ट से स्टार्ट होगा। लूनी रिवर इज़ द बिगेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द राजस्थान की मोस्ट बिगेस्ट रिवर सिस्टम है। ओके, राजस्थान की मोस्ट बिगेस्ट रिवर सिस्टम क्या है? लूनी रिवर। सो राजस्थान में फ्लो होगा यहाँ से, और अजमेर की वेस्ट से फ्लो होगा। बिगेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द राजस्थान इज द लूनी रिवर। सो राजस्थान में फ्लो होगा लूनी रिवर। ओके, नेक्स्ट क्या? सागरमती। लूनी आफ्टर रिवर सरस्वती जॉइन इट। जब सरस्वती ज्वाइन करेगा तो देन होगा क्या? सागरमती हो जाएगा। जब सरस्वती ज्वाइन करेगा लूनी जब सरस्वती से ज्वाइन होगा ना, तब उसको क्या होगा? तब सागरमती नेम हो जाएगा। देन एफीमेरल रिवर, और एक दिन उसके बाद क्या नेम है? एक एफेमेरल रिवर। एफेमेरल रिवर क्या नेम बोला मैंने? एफेमेरल रिवर। ओके, एफेमेरल रिवर जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की बात बोल रहा है। सो फिर से हाँ, साबरमती एंड हाथामती रिवर्स ऑरिजिन एज अरावली में ऑरिजिन होते हैं। माउथ इज द गल्फ ऑफ कम्बट, गॉड्स इज धौड़ाई। थोड़ी सा नॉइस हमें नहीं रुक सकता, साइड में हो रहा है। ओके, सो नर्मदा जो रिवर है ना, नर्मदा रिवर जो अमरकंटक में ऑरिजिनेट होता है, नर्मदा रिवर अमरकंटक में ऑरिजिनेट होता है, तापी रिवर मुल्टाई में ऑरिजिन होता है, और लूनी जो रिवर है वो वेस्ट ऑफ अजमेर से वेस्ट ऑफ अजमेर से क्या होगा? वेस्ट ऑफ अजमेर से क्या होगा? वो स्टार्ट होगा। डन, वेस्ट ऑफ अजमेर से स्टार्ट होगा। देन नेक्स्ट क्या आएगा?
वेस्ट ऑफ अजमेर से क्या स्टार्ट होगा, लूनी रिवर स्टार्ट होगा। ओके, वेस्ट ऑफ अजमेर से क्या होगा, लूनी रिवर स्टार्ट होगा। और तापी रिवर मुलताई से स्टार्ट होगा। नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा जो रिवर है वो अमरकंटक प्लेटू से स्टार्ट होता है, अमरकंटक प्लेटू से स्टार्ट होता है। और साबरमती वो सबर और हाथामठी रिवर्स एक ही साथ होगा और उसका ऑरिजिन होगा आरावली से। तो आरावली माउंटेन से कौन से रिवर स्टार्ट होता है, साबरमती रिवर स्टार्ट होता है। माउथ इज गल्फ ऑफ कम्बट, इसका भी माउथ क्या है, गल्फ ऑफ कम्बट। ओके, इसका भी माउथ क्या है, गल्फ ऑफ कम्बट। बस, ओके डन। फिर से सुनो वेट। नर्मदा रिवर ऑरिजिन अमरकंटक, फिर से बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हूँ। तापी मुलताई नर्मदा। देन लूनी रिवर राजस्थान में फ्लो होगा, राजस्थान की वेस्ट ऑफ अजमेर से होगा। और यही राजस्थान की बिगेस्ट रिवर सिस्टम है, राजस्थान की बिगेस्ट रिवर सिस्टम लूनी रिवर है। और सागरमती रिवर जो लूनी और सरस्वती एक साथ ज्वाइन जब होगा ना, देन सागरमती हो जाएगा। सागरमती का ऑरिजिन आरावली से, हाँ दैट्स मीन आरावली माउंटेन से कौन सी रिवर ऑरिजिन होगा, साबरमती। ओके, लूनी और साबरमती एक साथ ज्वाइन हो जाता है। लूनी और सरस्वती एक साथ ज्वाइन होता है, साबरमती होता है। साबरमती और अरावली से होता है। माउथ गल्फ ऑफ कम्बट, नर्मदा की माउथ भी गल्फ ऑफ कम्बट ही है। ओके डन। यहाँ पर एक गॉड्स क्रिएट करते हैं जिसको बोलते धौड़ाई, जो साबरमती में। और यहाँ पर कोई गॉड्स नहीं है। ओके, और नर्मदा रिवर है। ओके डन, कंप्लीट। नेक्स्ट, माही का ऑरिजिन बिंदास। ओके, माही कहाँ से ऑरिजिन होता है, बिंदास से ऑरिजिन होता है। माही बिंदास दैट्स मीन जो माउंटेन से अगर तुम याद रखने की कोशिश करो तो अरावली देन बिंदास देन ओके सतपुड़ा। तो अरावली से होगा साबरमती और माही से होगा बिंदास से होगा माही धोनी। और धोनी का नेम याद रखना भाई, अगर धोनी का नेम याद रखो तो तभी तो हो जाएगा ना, माही। ओके, इंट होगा कहाँ पर, गल्फ ऑफ कम्बट पर। तो गल्फ ऑफ कम्बट पर 3 रिवर इंट होता है, 3 नहीं, 3 रिवर इंट होता है। एक नर्मदा, एक साबरमती, एक माही। ओके, गल्फ ऑफ कम्बट इंट होता है। ओनली रिवर टू क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस टाइम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या करा, क्रॉस किया है। इसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस किया, उसको बोलते हैं, उसका रिवर का नाम है माही। शॉर्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, शॉर्ट में फ्लो होता है, ऐसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है। ओके, शॉर्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है। ओके, सो वेस्ट में फ्लो होना चाहिए, कौन सी वेस्ट में फ्लो होगा, डन, वेस्ट में फ्लो होगा। ऐसे शॉर्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नॉट मेक एनी डेल्टास, जो डेल्टा कभी फॉर्म नहीं करता है। ऑलरेडी ऐसे PQ भी था कि डेल्टास फॉर्म नहीं करता है। ओके, वेस्टर्न घाट्स में जो रिवर फ्लो होता है वो रिवर बिल्कुल डेल्टा फॉर्म नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो जो रिवर है ना, रिवर की रेंज है, वो रेंज ही शॉर्ट है, ये बोलना, रिवर का रेंज शॉर्ट है ये बोलना। और उसका ड्रेनेज सिस्टम जो पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम है। ओके, ड्रेनेज जो सिस्टम है वो पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम है, तो दोनों बात होना चाहिए, रिवर की रेंज शॉर्ट और ड्रेनेज सिस्टम जो है पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम है। डन, पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम है। गुजरात में कौन सी, गुजरात तो गुजरात में कौन सी स्मॉल शॉर्ट रेंजेस रिवर्स रहते हैं, वो यही सेतुरुंग। ओके, सेतुरुंगी जो जिसके पास में गिर नेशनल पार्क रहता है, सेतुरुंगी। और धाधर। ओके, गोवा में आ जाओ। गोवा में रिवर कौन से रहता है, राचोल। ओके, राचोल और मांधोवी और राचोल। ओके, देन महाराष्ट्र में कौन सी रिवर फ्लो होगा, महाराष्ट्र में होगा काली तो नहीं, महाराष्ट्र बोला ना, महाराष्ट्र कालीदी। ओके, यहाँ पर कालीदी फ्लो होगा इस रीजन में। और उल्लास। और कर्नाटक रीजन में कौन सी फ्लो होगा, कर्नाटक में काली नदी, साबरमती एंड तद्री एंड नेत्रावती। काली नदी, साबरमती एंड नेत्रावती। केरला में होगा ब्रह्मपुत्र। ओके, बड़ा पूजा पेरियास एंड पंबा।
पाम्बा, पेरियर्स एंड भारत। ओके, भारत पूजा। ओके डन, शॉर्ट रेंजेस हो गया। अब हम देखेंगे पीआई को, एबीपीआई को, एबीपीआई को, एबीपीआई को। ओके डन। सो वाटर स्ट्रेस इन इंडिया, इंडिया की वाटर स्ट्रेस की क्या क्या मेन रीज़न है? वाटर स्ट्रेस इन इंडिया, इंडिया की वाटर स्ट्रेस की बात यहाँ पर बोला। क्या वाटर स्ट्रेस होगा? जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर। वाटर स्ट्रेस के मेन रीजन कॉज क्या है? क्या क्या मैंने बोला? जियोग्राफिकल फैक्टर एक कॉज है। वाटर स्ट्रेस की कॉन्सिक्वेंस वाटर स्ट्रेस में क्या कॉन्सिक्वेंस है, ह्यूमन फैक्टर क्या क्या है, और वाटर और कैसे एड्रेस करना चाहिए। ओ ओके एक्चुअली जियोग्राफी, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द वाटर स्ट्रेस इन इंडिया? इंडिया में वाटर स्ट्रेस की क्या क्या रीज़न है, वो जियोग्राफिकल फैक्टर याद रखना और ह्यूमन फैक्टर याद रखना, ये दोनों ही होता है। और क्या वाटर स्ट्रेस का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, कैसे उसका एड्रेस करना चाहिए। ओके सो क्या रीज़न है, क्या कॉज है, तो क्या बोलोगे? जियोग्राफिकल फैक्टर एक बोलोगे, जियोग्राफिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। तो वाटर स्ट्रेस दैट्स मीन वाटर नहीं रहेगा, वाटर की शॉर्टफॉल होगा, वाटर की स्कार्सिटी क्रिएट होगा। क्या क्या मैंने बोला? वाटर नहीं रहेगा, वाटर की शॉर्टफॉल होगा, वाटर की स्कार्सिटी क्रिएट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉज। तो जियोग्राफिकल फैक्टर में तुम देखोगे, देखो वाटर कहाँ से आता है, ऐसे ही समझो। वाटर कहाँ से आता है? रिवर से आएगा, रेन से आएगा, और रिवर और रेन और ग्राउंड वाटर रहेगा। ये तीनों ही तो सोर्स है ना वाटर की। तो अगर तुम रिवर और रेन जो रिवर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और रेन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? उस वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वेदर सेमी एरिड हुआ और एरिड हुआ, ओके एरिड और सेमी एरिड हुआ दैट्स मीन ड्राई वेदर है, तो कहाँ कैसे उस रीजन में रेन होगा? रेन नहीं होगा तो रिवर में वाटर कहाँ से आएगा? ओके, और रिवर में वाटर नहीं आएगा तो ग्राउंड वाटर कैसे क्रिएट होगा? तो ये एक बात है। और एक बात जो है स्पेशली जियोग्राफिकल फैक्टर में, जो हम तुम देखोगे तो जो गंगा प्लेन जो है, तो गंगा प्लेन जो है, तो इस गंगा प्लेन में बहुत ज़्यादा रिवर बेसिन है, रिवर सिस्टम है। और तुम अगर देखोगे कि ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन में भी बहुत ज़्यादा रिवर है। तो यहाँ पर ही तुम नोटिस करो एक ही साथ इंदस यहाँ पर भी रिवर है, इंदस बेसिन में भी रिवर है। लेकिन नोटिस करो राजस्थान, गुजरात, ओके, पंजाब की थोड़ी पार्ट। तो इस रीजन में क्या है, इस पंजाब में लेकिन इस रीजन में क्या है? वाटर नहीं है। आई मीन कोई रिवर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं होता है, एरिड सेमी एरिड होता है, एरिड सेमी एरिड वेदर, ज़्यादा रिवर भी नहीं है, और अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है। और अनइवन दैट्स मीन कोई फिक्स्ड पैटर्न में नहीं कि हाँ यही सेशन में यही टाइम पे रेनफॉल ज़रूर होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, यही सेशन है यही टाइम पर रेनफॉल ज़्यादा होगा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर स्ट्रेस की जमीन इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं। ओके, इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। और अर्बन वाटर शॉर्टेज क्रिएट कर देगा, अर्बन वाटर शॉर्टेज यहाँ पर क्रिएट कर देगा। और कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर डन। वाटर में क्या आएगा? कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा। सो कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर। ओके, सो इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर के मेन टर्म है, क्योंकि एग्रीकल्चर इम्पैक्ट कैसे होगा कि इस रीजन में कोई तो रिवर भी नहीं है ना, तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होना, एग्रीकल्चर की डेवलप्ड होके उसको डेवलप्ड होना वो तो इम्पॉसिबल है। तो फिर करेगा कॉन्सिक्वेंस बात, सॉरी इसलिए नहीं मिल रहा है, सॉरी मैंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हुआ, तो ये नहीं। ओके, यहाँ पर आ जाओ। हाँ, ह्यूमन फैक्टर देखो, ह्यूमन फैक्टर क्या है? वाटर स्ट्रेस ह्यूमन फैक्टर। तो ओवर एक्सप्लोटेशन हो तो ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लोटेशन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लोटेशन? देखो पहले तो पंजाब एरिया देखो, पंजाब एरिया में ना बहुत ही नोटिस करो, पंजाब एरिया में बहुत ही एग्रीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर बहुत ही होता है ना, तो इसकी वजह से ही इसके वजह से ही पंजाब में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा ना, तो वाटर तो नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए बोला इसलिए प्रॉब्लम है। देन उसके साथ साथ वो ग्राउंड वाटर की वाटर भी वो भी पोल्यूटेड हो जा रहा है, क्योंकि तुम एक बात नोटिस करके देखोगे
मेरी घर की पास में जो घर है ना, वो बिल्डिंग जो है, उस बिल्डिंग में जो टैंकी आई मीन जो वेस्टेज हमारा, तो वो टैंकी की जो लिक्विड है ना, वो लिक्विड टोटली एक हम लोगों ने तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया था कि क्योंकि वो लिक्विड कहाँ कौन सी रीज़न 60 फुट की एक टोटली पाइप क्रिएट किया। ओके, टोटली पाइप क्रिएट किया और उसी पाइप से वो लिक्विड वहाँ पर दे दिया। तो समझ रही हो कि कौन सी वाटर ग्राउंड वाटर में दे रहा है तो पोल्यूटेड हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट दे रहा है, स्पेशली वही बहुत बड़ा मैटर, डायरेक्ट दे रहा है इस। और उसके बाद ही थोड़ी टाइम के बाद हमारा जो ट्यूबवेल है, वो ट्यूबवेल से पानी बहुत ही गंदा पानी निकलता है, तो खाना ऑफ कर दिया। तो यही ह्यूमन फैक्टर की बात बोला। एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वाटर स्ट्रेस की कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर में क्या आएगा, इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ओके, एग्रीकल्चर में क्या करेगा, इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर ना, अर्बन वाटर शॉर्टेज, अर्बन वाटर शॉर्टेज डन। अर्बन वाटर शॉर्टेज, व्हाट इज द मीनिंग द अर्बन वाटर शॉर्टेज? तो अर्बन एरिया हाई डेंस्ड, तो वाटर की नेसेसिटी जितना है उससे भी ज़्यादा वाटर की नेसेसिटी जितना है उससे कम वाटर रिसोर्स, जैसे वाटर अवेलेबिलिटी है। तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा नहीं होगा, तो वाटर शॉर्टेज तो क्रिएट हो गए ना, वाटर शॉर्टेज तो क्रिएट हो गए। और कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर, देखो यहाँ पर हम थोड़ी मंथ पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का वाटर डिस्प्यूट हुआ था। तो इंडस रिवर ऑफ कर दिया था इंडिया ने। तो ये जो वाटर की बात यहाँ पर बोला कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, एक स्टेट के साथ एक स्टेट वाटर की कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, अब हम देखेंगे एड्रेसिंग द वाटर स्ट्रेस, कैसे वाटर स्ट्रेस को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम रीज़न देखा, ऐसे लिखना, पहले रीज़न देखा, उसके कॉन्सिक्वेंस देखा, कॉन्सिक्वेंस के बाद हम देखेंगे कैसे वाटर स्ट्रेस को हम एड्रेस कर सकते हैं। 4 पॉइंट लिखना तब भी पेज फिलअप हो जाएगा थोड़ी अगर इसके साथ डिस्क्रिप्शन दे दोगे। तो वाटर स्ट्रेस को कैसे एड्रेस करना चाहिए, वही बात की वाटर कंजर्वेशन होगा। क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा, इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। दैट्स मीन वाटर की कंजर्वेशन जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दैट्स मीन तुम देखोगे टीना देवी इसीलिए तो एक्चुअली प्राइज़ पाया, राजस्थान एरिया में टोटली वाटर कंजर्व किया, और वाटर कंजर्व करने की वजह से वो एरिया बहुत एक डेवलप्ड सिचुएशन में चला गया। तो वाटर कंजर्वेशन एंड इम्प्रूव द वाटर मैनेजमेंट। ओके, इम्प्रूव द वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट दैट्स मीन फ्लैट अगर होगा तो वो वाटर को हम कंजर्व कर लें ना, तो कोई अगर कंटेनर में कंजर्व किया है तो स्मॉल कंटेनर तो नहीं होगा ना, बहुत ज़्यादा बड़ा पूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो वाटर क्या कंजर्व कर लिया, इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट, तो वाटर को कंजर्व कर लिया। फ्लैट्स होगा, फ्लैट की जो वाटर वो वाटर हम लोग अगर कंजर्व कर लिया तब भी फ्लैट जो होगा ना, वो जो वाटर है वो वाटर अगर हमने कंजर्व कर लिया तब भी तो अच्छी बात है। ओके, तभी तो अच्छी बात है ना, तो अच्छा होगा तो सिचुएशन, तो इसी की बात बोली। डन, वाटर मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल की जो बात, वो क्या है पोल्यूशन कंट्रोल। दैट्स मीन तुम देखोगे पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। हाउ, पोल्यूशन की वजह से हीट जेनरेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हीट जेनरेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, पोल्यूशन की वजह से हीट जेनरेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो हीट जेनरेट बहुत ज़्यादा है, तो ऑलरेडी एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो पोल्यूशन कंट्रोल करना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। पोल्यूशन के साथ वाटर स्ट्रेस, वाटर। ओके, देन लिंकिंग ऑफ रिवर, एक दैट्स इंडियन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए। इंडियन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को जब तुम स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ओके, तब क्या होगा, तब इजीली जो तुम देखोगे कि गोदावरी एंड कृष्णा को एक साथ क्या लिंक किया। ओके, एक साथ लिंक किया, तो ये जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना,
लिंकिंग वजह से अगर एक रिवर में कोई वाटर शॉर्टेज भी किया और एक बार ओवरफ्लो हो रहा है तो उस रिवर से इस रिवर में इजीली वाटर आ जाएगा। तो वाटर की जो स्कार्सिटी, वाटर की जो सिचुएशन ज़्यादा नहीं वो इजीली सॉल्व हो सकता है। हो गया वाटर स्ट्रेस। क्या वाटर स्ट्रेस में कैसे हम व्हाई एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट, तो हमने देख लिया। और देन वाटर रिसोर्सेज, देखो वाटर रिसोर्सेज की बात बोलो, 4% ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया में जो अगर ग्लोबल वाटर की बात तुम बोलो ना जी, ग्लोबली वाटर रिसोर्सेज की बात बोलो तो 4% ही है जो इंडिया 4% ही है इंडिया में ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज काम करते हैं। तो वो 4% की वाटर रिसोर्स 5 तरह से वाटर रिसोर्स हो सकते हैं। एक सरफेस की वाटर, एक ग्राउंड की वाटर, और एक कैनियन की वाटर, और लेक की वाटर, और एक ग्लेशियर की वाटर। सो वाटर रिसोर्सेज को 5 पार्ट में डिवाइड किया। देन उसके बाद और भी डिवाइड करूँगी। तो वाटर रिसोर्सेज को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। एक सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, कैनियन वाटर, लेक वाटर एंड ग्लेशियर वाटर। डन हो गया। और सरफेस वाटर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, वाटर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ओके। सरफेस वाटर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है रिवर्स। सरफेस वाटर की रिसोर्स क्या है, रिवर। ओके। देन मीन एनुअल फ्लो होगा। ओके, एनुअली फ्लो होगा, यहाँ पर एनुअली फ्लो होगा। डन, एनुअली फ्लो होगा। और रेंज दिया और नो प्रॉब्लम। ट्रिब्यूटरीज भी है, बहुत ज़्यादा रिवर्स है एक्चुअली, 10,000 रिवर। समझ रहे हो कितनी ज़्यादा रिवर, 1.6 किमी से ग्रेटर देन 10,000 रिवर, उससे भी ज़्यादा। ग्राउंड वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर है। ओके। कैनियन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेक्स, ग्लेशियर स्पेशली नेचुरल वाटर टावर। ग्लेशियर एक्चुअली वाटर टावर की बोला क्योंकि माउंटेन में रहता है और माउंटेन में रहता है एक्चुअली, इसलिए उसको टावर बोलते हैं, वाटर टावर। क्योंकि नेचुरली वो ग्लेशियर क्रिएट होता है और नेचुरली वो फ्लो होके आ जाता है रिवर के थ्रू। तो वो वाटर की टावर हुआ ना हाई हाइट पे, इसलिए टावर। वाटर नेचुरल वाटर नेचुरली क्रिएट होता है। एंड फीडिंग द मेजर रिवर, जो मेजर रिवर को क्या फीड करते हैं, स्पेशली गंगा रिवर, जो गंगात्री ग्लेशियर से क्रिएट होगा। गंगोत्री ग्लेशियर से क्रिएट होगा। गंगोत्री ग्लेशियर। ओके। सो केमयोंग दोंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर क्रिएट होगा। तो ऐसा ही हो गया, से ब्रह्मपुत्र रिवर क्रिएट होगा। बस कंप्लीट। और एक ग्लेशियर स्पेशली, हाँ, जो बोखाईचू ग्लेशियर से क्रिएट होगा इंडस रिवर, और सियाचिन ग्लेशियर से क्रिएट होगा क्या, शायोक रिवर। और एक जो ग्लेशियर गंगोत्री से क्रिएट होगा गंगा, और यमुनोत्री ग्लेशियर से होगा क्रिएट होगा क्या, यमुना रिवर। सो क्या केमयोंगडुंग ग्लेशियर से क्रिएट होगा ब्रह्मपुत्र, तीसंग। ओके हो गया। और तुम देखो गंगोत्री ग्लेशियर से होगा गंगा, और यमुनोत्री ग्लेशियर से होगा यमुना। और एक जो रिवर स्पेशली हम लोग सियाचिन ग्लेशियर से होगा शायोक। एंड द कैलाश की बोखाईचू ग्लेशियर से होगा बोखाईचू ग्लेशियर से होगा गया इंडस रिवर। बस याद रखना, एग्जाम्पल भी दे देना इसके साथ साथ, हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ओके। और एक ही चीज़ यहाँ पर रिमेन है, वो इंडियन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इंडियन रिवर की लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, इसका हिस्ट्री क्या है, स्टडी जो देखोगे तुम, वो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन। ओके, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन। ओके, समझो, एक मिनट हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद क्या इसके प्रोजेक्ट क्या अबाउट दैट्स प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री और पोस्ट हिस्ट्री। देन उसके साथ उसके प्री हिस्ट्री पोस्ट हिस्ट्री, यही प्यार है, प्री हिस्ट्री पोस्ट हिस्ट्री। देन उसके बाद इस प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट में कैसे थिंकिंग होता है, देन कि इस प्रोजेक्ट की बेनिफिट क्या है, प्रोजेक्ट की ड्रॉबैक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और फिर करंट स्टेटस क्या है। ऐसे लिख दोगे ना तुम क्वेश्चन पर, आई मीन बुक पे, तो इजी हो जाएगा।
तो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की हिस्ट्री तुम बोलोगे ना जब, तो वो 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन 19th सेंचुरी में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, दैट्स मीन इंडियन रिवर की लिंकिंग प्रोजेक्ट। सो हिस्ट्री क्या क्या है, हिस्ट्री इज़ द बोल दिया मैंने क्या, आर्थर कॉटन ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कॉटन पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था। देन हमने क्या क्रिएट किया, नेशनल एक एजेंसी क्रिएट किया जो वाटर को डेवलप करेगा, तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल एक एजेंसी क्रिएट किया जो वाटर को डेवलप करेगा, दैट्स मीन नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी was established in the 1982 to study the project's feasibility, प्रोजेक्ट की feasibility को स्टडी करने के लिए। ओके, प्रोजेक्ट की feasibility, प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट की ड्रॉबैक, प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट कैसे होगा, एवरीथिंग को स्टडी करने के लिए, प्रोजेक्ट की feasibility की स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, एक वाटर डेवलप एक नेशनल एजेंसी क्रिएट की जो वाटर डेवलपमेंट करेगा। ओके, वो कहाँ कौन सी टाइम पे क्रिएट किया, 1982 में क्रिएट किया, नेशनल एजेंसी क्रिएट किया जो वाटर डेवलपमेंट, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, देन इसके प्रोजेक्ट की दो कॉम्पोनेंट ही मेन है, इसके प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। प्रोजेक्ट के दो कॉम्पोनेंट मेन है, एक हिमालयन रिवर की डेवलपमेंट, एक हिमालयन रिवर की डेवलपमेंट। ओके, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, एक हिमालयन रिवर की डेवलपमेंट और एक क्या पेनिनसुलर रिवर की डेवलपमेंट। ओके, हिमालयन रिवर की डेवलपमेंट, एक हिमालय एरिया में रिवर जो क्रिएट हो हिमालय से, उसका हिमालय रिवर की डेवलपमेंट, और पेनिनसुलर रिवर की में जो रिवर क्रिएट हो रहा है उसके रिवर की डेवलपमेंट। दो ही तो सिस्टम ना, हिमालय रिवर की सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर की सिस्टम। डन। इसका बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट में क्या बोला, फ्लैट कंट्रोल करेगा, फ्लैट कंट्रोल होगा। पहले बात तो समझो, बहुत ज़्यादा रेनफॉल में फ्लैट होगा तो फ्लैट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उस फ्लैट की जो वाटर है उस वाटर का हम कंजर्व कर लें तो ईजिली वाटर अवेलेबिलिटी भी हो जाएगा। ओके, और अगर वाटर कंजर्व कर लिया तो इजीली अवेलेबिलिटी हो, और इरिगेशन प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा, दैट्स मीन एक्सीलरेटेड इरिगेशन सिस्टम जो 2014 में लॉन्च किया था, तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन सिस्टम को क्या करेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो दैट्स मीन ड्रेनेज सिस्टम इंक्रीज होगा, रिवर से लास्ट माइल तक वाटर कनेक्टिविटी करना पड़ेगा जो एग्रीकल्चर के लिए हमको हेल्प करे, ये होगा। देन ड्रॉफ्ट मिटिगेशन करना पड़ेगा, दैट्स मीन ड्रॉफ्ट को मिटिगेशन करना, ड्रॉफ्ट ऑलरेडी जो हो रहा है ना उस ड्रॉफ्ट को मिटिगेशन करने के लिए क्या करना है, वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करना पड़ेगा ना, वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज से पोल्यूशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो वही ड्रॉफ्ट को मिटिगेशन करना पड़ेगा। एंड देन आएगा हाइड्रो पावर जनरेशन दैट्स मीन जो एरिया में जो सपोज हाइड्रो पावर जनरेशन कैसे होगा, तुम एक डैम क्रिएट करो, उस डैम में ओके, तुम अगर कोई डैम क्रिएट करो ना, उस डैम में क्या करोगे, वाटर फ्लो होगा, उस वाटर फ्लो से ओके डैम क्रिएट करोगे, उस डैम में क्या होगा, वाटर फ्लो होगा, और वाटर फ्लो से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो हाइड्रो पावर जनरेशन हो गया। तो क्या फ्लैट कंट्रोल किया, इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, हाइड्रो पावर भी जनरेट किया, और ड्रॉप्ड जो है उसका भी मिटिगेशन किया, एक ही साथ। समझ रहे हो कितनी सारा फ्लैट कंट्रोल होगा, इरिगेशन भी इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक, फ्लैट को अगर कंट्रोल में कर लिया। देन ड्रॉप्ड जो है उसको भी मिटिगेट हो जाएगा, एक ही साथ। फ्लैट की वाटर तुम कंजर्व करेगा, इरिगेशन में हेल्प होगा, और देन वो ड्रॉप्ड जो हो रहा है वो ड्रॉप्ड नहीं होगा, मिटिगेशन भी हो जाएगा। और अगर फ्लैट को कंजर्व करोगे, डैम क्रिएट करके फ्लैट कंजर्व करोगे, तो उस डैम से जो वाटर जब तुम रिलीज़ करोगे ना, उस डैम से जब वाटर तुम रिलीज़ करोगे वो वहाँ पर हाइड्रो पावर भी जनरेट कर लेना ना, एक ही साथ में बहुत सारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो एक डैम क्रिएट करके जल को वाटर को स्टोर कर लिया तो फ्लैट कंट्रोल हो गया, और देन वो वाटर थोड़ी की अगर मैंने छोड़ दिया तो इरिगेशन में काम आ जाएगा, इरिगेशन इंप्रूव हो जाएगा। तो और ड्रॉप्ड जो एरिया है वो ड्रॉप एरिया भी नहीं रहेगा, और उसी के साथ साथ जब वाटर तुम छोड़ोगे तो क्या होगा, हाइड्रो पावर जनरेशन होगा, हाइड्रो पावर जनरेट करना, वाटर छोड़ दिया, उसी के साथ मशीन लगा दिया और हाइड्रो पावर जनरेशन करने लगा, हो जाएगा। अब हम देखेंगे पोटेंशियल ड्रॉबैक, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सोशल इम्पैक्ट। ओके, पोटेंशियल ड्रॉबैक में क्या देखेंगे हम, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे और सोशल इम्पैक्ट देखेंगे। सोशल इम्पैक्ट, सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ड्रॉबैक में क्या आ गया, पोटेंशियल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, हाँ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा, जो जिस एरिया में बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए उस एरिया में बहुत ज़्यादा वाटर जाएगा, और तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा। और जो तुम अगर डैम क्रिएट करोगे ना, समझो पहले, तुम अगर डैम क्रिएट करोगे तो वो डैम में बहुत एरिया की लैंड लगेगी, तो उस एरिया में अगर रिवर में डैम क्रिएट करो तो रिवर की जो बेसिन है उस बेसिन में जो रिवर की बेसिन उस बेसिन में बहुत ज़्यादा ट्री भी होता है, तो ट्री का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर हैबिटेट भी ह्यूमन की हैबिटेशन भी है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो
ट्री होगा तो बहुत ज़्यादा, अगर ट्री रहेगा ना तो ट्री होने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट होगा ना, यही ड्रॉबैक है। देन सोशल इम्पैक्ट कैसे कि माइग्रेशन करना पड़ेगा उस रीजन में जो इंसान रहती थी, दैट्स मीन जो एक टोटली एक विलेज 2 3 4 5 6 विलेज टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जल वाटर के अंदर चला जाएगा, तो सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर देगा ना, वहाँ पर माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा और वो पोर हो जाएगा, तो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। देन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी दैट्स मीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा उस रीजन की जो इंसान था, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और अगर तुम कुछ एक डैम क्रिएट करो तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक फैसिलिटी होता है, दैट्स मीन इकोनॉमिक बहुत कॉस्ट होता है, बहुत कॉस्ट इकोनॉमिक होता है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है और उसको कंस्ट्रक्शन करने में पोल्यूशन भी बहुत होता है, तो इकोनॉमिक फैसिलिटी भी क्रिएट होता है। देन इफेक्टिवनेस, हाँ, अगर एक डैम क्रिएट किया तो डैम अगर नहीं रहा, अनसस्टेन हो गया, ब्रेकिंग हो गया और उस डैम की वाटर जो हम यूज़ करना चाहते थे, तो वाटर और हम जो यूज़ करना चाहते थे वो वाटर ऑलरेडी कहाँ चला गया, ओके, वो वाटर ऑलरेडी यूज़ नहीं हो पाया इफेक्टिवली, वेस्ट हो गया, तो इफेक्टिवनेस का अनसर्टेनिटी रहेगा। और इंटरेस्टेड वाटर शेयरिंग, हाँ, और इंटरेस्टेड वाटर शेयरिंग को लेके डिस्प्यूट भी क्रिएट होता है बहुत ही, ओके, कौन से स्टेट कौन कितनी वाटर लेगा वो डिस्प्यूट होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉबैक में क्या, सपोज मैंने डैम क्रिएट किया, समझो मैंने एक डैम क्रिएट किया और डैम में बहुत ज़्यादा रीजन एरिया चाहिए, उस एरिया की जो जितनी सारा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कुछ काम नहीं आएगा, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कुछ काम नहीं आएगा, तो क्या होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, ओके, सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देन क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट, इस एरिया में जो ह्यूमन और दस में जो विलेज था, विलेज का माइग्रेशन हो जाएगा, माइग्रेशन हो गए, वो कोई हाईली अर्बन एरिया में चला जाएगा, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा और इसका भी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट होता है और सोशल ही प्रॉब्लम होता है। और इकोनॉमिक इस डैम को तुम जब क्रिएट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो एक प्रॉब्लमेटिक होता है, बर्डन क्रिएट होता है ऑन द गवर्नमेंट। तो ये इकोनॉमिक फैसिलिटी, अनसर्टेन इफेक्टिवनेस, सपोज डैम क्रिएट किया, उस डैम को मैंने हाइड्रो पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, ओके, हाइड्रो पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल्स और ड्रॉप मिटिगेशंस, इरीगेशन प्रॉब्लम्स, तो इफेक्टिवनेस नहीं रहा, क्योंकि न्यूज़ तो आता है ना, डैम ब्रेक हो गया, ओवरफ्लो की वजह से बहुत ज़्यादा एक गेट टूट गया और बहुत ही ज़्यादा फ्लड आ रहा है और उसकी वजह से विलेज डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो ये तो एक प्रॉब्लम है ना। तो इफेक्टिवनेस अगर ज़्यादा नहीं आएगा, अनसर्टेन होगा, हो सकता है ऐसा होता है, हमने एवरी न्यूज़ सुना है, तुम लोगों ने सुना है, तो अनसर्टेन इफेक्टिवनेस। इंटरेस्टेड वाटर शेयरिंग, हाँ, इंटरेस्टेड वाटर शेयरिंग, अगर डैम क्रिएट होगा तो जो नॉर्मली नेचुरली जो वाटर आ रहा था एक स्टेट से और दूसरे स्टेट से थर्ड स्टेट में, तो नॉर्मली क्या होगा, वो वाटर शेयर जो होगा वो शेयरिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों स्टेट की जो नेसेसिटी नहीं शायद ले सकता, इसलिए बोले इंटरेस्टेड वाटर शेयरिंग की बात है यहाँ पर बोला, हो गया। अब हम देखें करंट स्टेटस में क्या है, आप रिसेंटली क्या सिचुएशन है, करंट स्टेटस में रिमेन अंडर डेबिट, ओके, रिमेन अंडर डेबिट, दैट्स मीन आप भी डेबिट में हैं पूरी टोटली, ओके, डेबिट में है। और लिंकिंग प्रोजेक्ट और केन और बेटुआ रिवर की लिंकिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, कान याद रखना, बेटा, ओके, केन बेटुआ रिवर की लिंकिंग प्रोजेक्ट अब चल रहा है और 2014 में ऑलरेडी अप्रूव हो गया, इंडियन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का अप्रूव हो गया, ओके, अप्रूव हो गया, लेकिन अभी भी हर्डल फेस कर रहा है। और पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, ओके, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है, इरिगेशन हो रहा है और कनेक्ट टू गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर को कनेक्ट करना ऑलरेडी हो गया। और कौन से वहाँ पर मैंने क्वेश्चन आस्क किया था कि
कौन सी रिवर के वाटर कौन सी रिवर में जाए, वाटर फ्रॉम गोदावरी टू कृष्णा, गोदावरी से कृष्ण रिवर में, गोदावरी से कृष्ण रिवर में वाटर जा रहा है। ओके, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, गोदावरी से कृष्ण रिवर में वाटर जा रहा है। और पोलाभरम प्रोजेक्ट भी चल रहा है। सो पोलाभरम प्रोजेक्ट चल रहा है, केटुआ बराबर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, और इरीगेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है, पट्टिसीमन इरीगेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। सो 2016 में इनोग्रेट हो गया गोदावरी कृष्ण रिवर की लिंकिंग। सो गोदावरी से कृष्ण रिवर में वाटर चल, सो हो गया। टोटल मेंस की क्वेश्चन भी था, तो टाइम हो गया, टाइम लगा। ओके, मेंस का क्वेश्चन भी था और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था, तो उसका टॉपिक भी मैंने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी से, लिंक करके ग्राफ से, जो हैंड रिटन जो ग्राफ है मेरा। सो हैव ए गुड डे। हम नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली ये रिवाइज करेंगे। ओके, ये एक्टिव करेंगे, ये रिवाइज करेंगे, और देन ये पढ़ेंगे। देन एक्टिव देन न्यू पढ़ा भी स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो हैव ए गुड डे।